जय हिंद, नमस्कार, वंदे मातरम। दोस्तों मैं अरमान गोयल आपके अपने परिवार IQ बूस्टर्स में सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम पढ़ेंगे चक्रवृद्धि ब्याज। भाई इस टॉपिक में ज्यादातर स्टूडेंट को बहुत दिक्कत होती है, ठीक है। तो इस टॉपिक को दोस्तों मैं आपको इस तरीके से पढ़ाऊंगा कि दोस्तों आपको पूरे तरीके से मजा आ जाएगा, ठीक है। वीडियो में अंत तक बने रहना। भाई आप मात्र 5 से 10 सेकंड में दोस्तों बड़े से बड़े क्वेश्चन का दोस्तों आंसर दे दोगे, ठीक है। ये दोस्तों गारंटी है, ठीक है। अब उसके लिए दोस्तों हमें कुछ तरीके अप्लाई करने पड़ेंगे। उन तरीकों को अगर आप अप्लाई करोगे तो भाई कुछ ही सेकंडों में आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब वो तरीका क्या होता है दोस्तों? भाई एक कंसेप्ट होता है दोस्तों डिजिटल सम। सबसे पहले हम उस कंसेप्ट को जान लेते हैं। डिजिटल सम क्या होता है दोस्तों? जैसे मान लो एक संख्या लिखी है, ठीक है, 1 2 3 4 और 5। जैसे ये 5 अंक की दोस्तों एक संख्या हो गई, ठीक है। अब डिजिटल सम का मतलब ये होता है कि जैसे ये 5 अंक की एक संख्या है तो इन अंकों को आपस में तब तक जोड़ो जब तक कि ये एक अंक की संख्या न बन जाए, ठीक है। तो अगर मैं यहां पर इन्हें आपस में जोड़ूंगा तो 1 और 2 3 हो जाएगा, 3 और 3 6 हो जाएगा, 6 और 4 10 हो जाएगा, 10 और 5 15 हो जाएगा। मतलब इन सब को प्लस करूंगा दोस्तों तो ये कितना आ जाएगा भाई 15। लेकिन डिजिटल सम का मतलब ये होता है कि कितनी भी बड़ी संख्या हो उसे तब तक प्लस करो जब तक कि वो एक अंक की नहीं बन जाए। तो अभी जैसे ये 15 आई, भाई इन्हें भी अगर मैं आपस में जोड़ूंगा तो ये 1 और 5 कितना हो जाएगा दोस्तों 6 हो जाएगा। मतलब अगर मैं बोलूं कि भाई ये 5 अंक का डिजिटल सम क्या है, मतलब डिजिट सम क्या है, तो आप क्या बोल दोगे कि 6 है। इसी को दोस्तों डिजिटल सम बोला जाएगा। मतलब जितने डिजिट है ना उनका आपस में प्लस कर देना है, उसी को बोला जाएगा डिजिट सम, ठीक है भाई। तो ये आप समझ पाए होंगे। अब दोस्तों यहां पर जैसे डिजिट सम कितना आया था, तो यहां पर डिजिट सम आया था भाई 6, ठीक है, 6 आया था निकल के। अब दोस्तों अगर मैं आखिरी के अंक देखूं 4 और 5, इन्हें आपस में प्लस करूं तो ये कितना होता है भाई 9। और दोस्तों जब भी आप डिजिट सम लगाओ ना तो अंकों का योग जब जब 9 आ जाए आप उस 9 को हटाते भी जा सकते हो, ठीक है। तो अगर इस 9 को अगर मैं हटा दूं तो बाकी बची संख्याओं को जोड़ू 3 2 5 और 1 6। तो भाई अगर मैं इसको हटा भी देता तब भी दोस्तों डिजिट सम कितना आया 6 आया। तो आगे जब भी क्वेश्चन आएंगे तो भाई अगर 9 का योग बनता है तो 9 को हटाते जाओ तो भी दोस्तों जो डिजिट सम आएगा वो पूरे को जोड़ने पर भी वही आएगा, ठीक है। अब ये तो दोस्तों आप समझ पाए हो भाई कि डिजिट सम किसे कहते हैं। अब भाई कुछ और भी समझ लो। जैसे अगर दोस्तों अगर मैं आपको बोल दूं कि भाई भाग लगाना है 64 में 16 का, ठीक है, 64 में अगर 16 का भाग लगाना है तो कितनी बार भाग जाएगा? तो भाई 16 का भाग जाएगा 64 में 4 बार। जैसे आपने बोल दिया कि भाई 4 बार भाग जाएगा। अब दोस्तों अगर मैं यहां पर इनके अंकों का योग करूं, अगर मैं भाई पूरा बेसिक से नहीं करूं और डिजिट सम से करूं तो 6 और 4 कितना होता है 10। और 10 का मतलब क्या होगा 1 और 0 1। मतलब यहां से ऊपर वाले का डिजिट सम कितना आएगा भाई 1 आ जाएगा और नीचे वाले का डिजिट सम कितना आ जाएगा तो 6 और 1 कितना हो जाएगा भाई 7। तो हम कुल मिलाकर 1 में 7 का भाग लगाएंगे, ठीक है। अब जब 1 में 7 का भाग लगाएंगे तो भाई भाग नहीं जाता, तो भाई इसकी कुछ शर्तें होती है। मतलब आगे चल के इससे दोस्तों बड़ी बड़ी वैल्यू रहेगी। जैसे अभी तो हम छोटी संख्या में भाग लगा रहे हैं, आगे चल के बड़ी बड़ी वैल्यू रहेगी। तो आप क्या करोगे, जैसे ऊपर 1 है नीचे 7 है, तो दोस्तों अगर नीचे 7 है, मान लो कि नीचे 1 आपको बनाना पड़ेगा। नीचे 1 बनाने के लिए भाई जैसे ये 7 है तो आपको इसके साथ किसी संख्या का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा जिससे ये 1 बन जाए। तो भाई 7 के साथ किसका मल्टीप्लाई कर दो कि 1 बन जाए। तो अगर मैं 2 का मल्टीप्लाई करूं तो भाई ये 7 दूना 14 होता है, तो 14 का मतलब 1 और 4 5 हो जाएगा। हमें किसी भी तरीके से दोस्तों मल्टीप्लाई करके 1 बनाना है। तो भाई अगर मैं 7 के साथ 4 का गुणा कर दूं तो 7 चौक 28 हो जाएगा। और 28 का मतलब क्या हो जाएगा दोस्तों कि 2 और 8 को आपस में जोड़ोगे तो 10 हो जाएगा। और 10 का मतलब क्या हो जाएगा 1। तो अगर मुझे यहां पर 4 का गुणा करना पड़ रहा है तो 4 का गुणा ऊपर भी कर दूंगा तो भाई ये नीचे वाले का कोई मतलब नहीं रहेगा। नीचे अगर 1 बन गया तो भाई नीचे किसी संख्या के 1 रहे तो उसका कोई मतलब नहीं निकला। बस गुणा किसका करना पड़ा था 4 का, तो बस वही वाला गुणा ऊपर कर दो। तो 1 का 4 के साथ गुणा होगा तो ये क्या निकल के आएगा भाई 4। तो हमारा एक ऐसा आंसर सही रहेगा जिसका डिजिट सम 4 रहे। तो भाई यहां तो एक अकेला ही अंक था तो ये तो 4 है तो भाई ये भी 4 आ गया।
ठीक है, मतलब ये कहानी दोस्तों जब हम आगे सवाल करेंगे ना वहां आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो ये दोस्तों मैं आपको आगे और अच्छे से समझाऊंगा। अब दोस्तों हम पहला क्वेश्चन लेते हैं भाई। पहला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा भाई। पहले क्वेश्चन में हमसे क्या कहा गया? पहले क्वेश्चन में दोस्तों हमसे यह कहा गया 6,000 रुपये के मूलधन पर 10% की वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। अब देखो दोस्तों भाई यहां पर P लिखा, R लिखा, T लिखा, CI लिखा, A लिखा। P का मतलब होता है दोस्तों प्रिंसिपल, मतलब मूलधन। तो मूलधन इस सवाल में कितना दिया? तो भाई मूलधन दिया है 6,000 रुपया। आर का मतलब होगा भाई रेट, रेट को हिंदी में बोला जाएगा दर। तो यहां पर दर कितनी दी है दोस्तों? तो 10% वार्षिक ब्याज की दर। ठीक है, तो 10% वार्षिक ब्याज की दर से समय कितना दिया है? तो भाई समय दिया है 2 वर्ष। और आखिरी में दोस्तों हमसे पूछा क्या गया? चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। मतलब हमसे ये सिर्फ ब्याज की कहानी पूछी है। तो दोस्तों भाई इस सवाल को अगर आप करोगे तो आप किस तरीके से करोगे? ये जो 10% है ना दोस्तों, इसको आपको फ्रैक्शन में चेंज करना पड़ेगा। भाई फ्रैक्शन में चेंज कैसा किया जाता है? ये जो 10 है, ठीक है, यहां से परसेंट हटेगा तो नीचे लगता है दोस्तों 100। ठीक है, परसेंट हटता है तो भाई 100 भाग में चले जाता है, शून्य से शून्य कैंसिल हो जाएगा। तो इसे 10% का मतलब क्या हो जाएगा दोस्तों? 1/10। अब इसका ये भाई फ्रैक्शन हो गया, तो ये जो 10 रहेगा ना दोस्तों, ये रहेगा भाई फ्रैक्शन वाली वैल्यू में भाई मूलधन रहेगा, और ये जो 1 रहेगा ये रहेगा दोस्तों ब्याज। तो भाई मूलधन अगर 10 है, तो मूलधन अगर 10 है और समय अगर 2 वर्ष की बात चल रही है, तो आप 10 का दोस्तों कर लो वर्ग। ठीक है, तो ये हो जाएगा 100। और मिश्र धन कितना हो जाएगा दोस्तों? तो मिश्र धन हो जाएगा भाई 10 के साथ अगर एक ब्याज को जोड़ोगे तो 11 हो जाएगा भाई मिश्र धन। 2 साल की बात हो रही है दोस्तों, तो भाई मिश्र धन का भी वर्ग कर लो, तो ये कितना हो जाएगा भाई 121। ठीक है, 2 साल की बात हो दोस्तों तो आपको स्क्वायर करना है, और अगर 3 साल की बात हो तो आपको क्यूब करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये P हो गया, ये A हो गया। A का मतलब होता है दोस्तों अमाउंट, मतलब मिश्र धन। अब अगर यहां पर अगर मैं देखूं तो भाई मुझे पता है कि यहां पर वैल्यू दी है भाई 6,000 जो कि मूलधन है, और हमारे हिसाब से मूलधन कितना है भाई 100। ठीक है, पहले तो दोस्तों मैं आपको पूरा तरीके से बता रहा हूं, फिर भाई कुछ ही सेकंडों में कैसे लाया जाएगा वो भी बताऊंगा। तो 6,000 के नीचे दोस्तों हमने मूलधन को रख लिया। भाई अगर हमसे ब्याज पूछा जा रहा है तो ब्याज कितना? 100 से अगर 121 राशि हो रही है तो भाई 21 ब्याज प्लस हो रहा है, 21 ब्याज प्लस हो रहा है। ब्याज की राशि पूछी जा रही है तो भाई 21 को आप क्या कर दो? गुणा में रख दो। जो पूछा जाएगा दोस्तों उससे आप गुणा में रख दो। 2 शून्य से 2 शून्य कैंसिल हो जाएगा। भाई 6 का गुणा 21 के साथ करोगे तो ये कितना हो जाएगा? 126 हो जाएगा। और 1 शून्य ये वाली, तो भाई ब्याज निकल के क्या आया? 1260 निकल के आया। कहां दिखा? ऑप्शन नंबर सी में दिखा दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर। ठीक है भाई, तो ये तो दोस्तों भाई इसकी पूरी प्रोसेस हो गई। अब भाई मात्र कुछ सेकंडों में आप आंसर कैसा लाओगे अब वो भी सीखिए दोस्तों। हम कुछ सेकंडों में भाई आंसर किस तरीके से लाएंगे, तो हम क्या करेंगे दोस्तों? हम डिजिट सम अप्लाई करेंगे। भाई जैसे ये तो आपको करना ही पड़ेगा दोस्तों। अब इसका वर्ग किया तो भाई ये 100 आया, तो यहां पर मूलधन का डिजिट सम कितना है दोस्तों? तो मूलधन का डिजिट सम है 1। अब अगर मैं मिश्र धन देखूं तो मिश्र धन का डिजिट सम कितना है? तो 1 2 3 और 1 4, मतलब मिश्र धन का डिजिट सम दोस्तों हो गया 4। अगर मैं ब्याज देखूं तो भाई 1 से राशि 4 हुई है, तो ब्याज कितना है? डिजिट सम में 3 है। ठीक है, हमें मूलधन पता था कि भाई मूलधन का डिजिट सम है 6, तो मूलधन का डिजिट सम 6 हो गया। तो मूलधन के नीचे दोस्तों मूलधन वाला डिजिट सम रख दूंगा, 6 के नीचे क्या रख दूंगा? 1 को। अगर हमसे ब्याज पूछा गया तो ब्याज हमारे अनुसार कितना निकल के आया? 3। 3 का गुणा कर दो, 6 तिया 18 होता है, और 18 का मतलब भाई डिजिट सम कितना होगा? तो 18 का मतलब दोस्तों डिजिट सम होगा भाई 9। 1 और 8 को आपस में जोड़ोगे तो क्या आएगा? 9। तो हमारा एक इन चारों ऑप्शनों में से भाई वो वाला ऑप्शन सही रहेगा जिनके अंकों का योग 9 रहेगा। तो भाई पहला ऑप्शन क्या दिया है? 1240। तो भाई 1 और 2 कितना होता है? 3। 3 और 4 कितना होगा भाई? 7। ठीक है, 3 और 4 हो जाएगा 7। आना क्या चाहिए दोस्तों? 9। तो पहला वाला ऑप्शन गलत। ठीक है, जो ऑप्शन भाई अंकों का योग 9 दे देगा वो सत्य वाला। अब दूसरे ऑप्शन को अगर चेक करोगे तो भाई दूसरे ऑप्शन में क्या बोला? 1250। तो 1 और 2 को जोड़ोगे तो 3, 3 और 5 को जोड़ोगे दोस्तों तो 8 हो जाएगा। भाई दूसरा ऑप्शन भी गलत। आना क्या चाहिए? 9 आना चाहिए। तीसरे ऑप्शन को चेक करोगे तो भाई 1260। 1260 का मतलब क्या? 1 और 2 3, 3 और 6 कितना हो जाएगा भाई? 9।
ठीक है, तो 3 और 6 9 आ गया। तीसरे ऑप्शन में दोस्तों यही वाला डिजिट सम आ गया, तो भाई तीसरा ऑप्शन सही। लेकिन चौथा भी चेक कर लो, अगर चौथा चेक करोगे तो क्या बोला भाई 1230। 1230 का मतलब 1 और 2 3 और फिर 3 बचा हुआ तो भाई ये 6, ठीक है, तो चौथा भी गलत दोस्तों। भाई कभी कभार ऐसा होगा कि दो ऑप्शनों का डिजिट सम समान हो जाएगा, तो वहां आप क्या तरीका अप्लाई करोगे वो आगे मैं आपको बताऊंगा। ये भाई पहला क्वेश्चन तो आपको समझ में आ गया होगा, तरीके से भी समझा दिया, और भाई मात्र कुछ सेकंडों में कैसा करोगे वो भी मैंने आपको समझा दिया, ठीक है भाई। अब आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ, दूसरे क्वेश्चन की तरफ। अब भाई दूसरे क्वेश्चन की कहानी क्या है, दूसरे क्वेश्चन को पढ़ते हैं भाई। दूसरे क्वेश्चन को अगर मैं देखूं तो भाई दूसरे क्वेश्चन में हमें रेट कितनी दी है, तो रेट दी है दोस्तों 10% वार्षिक, ठीक है। समय कितना दिया है, तो समय दिया है भाई 2 वर्ष, ठीक है, ये भी पिछले सवाल जैसा ही है दोस्तों, 2 वर्ष का समय दिया। अब यहां पर चेंजेस क्या है भाई, उसने बोला कि मिश्र धन कितना हो जाएगा 1815, मतलब मिश्र धन की राशि हमें दे दी है दोस्तों, और कितनी दी है भाई 1815 रुपया, ठीक है। मिश्र धन की जगह रख दिया भाई मिश्र धन मतलब अमाउंट। अब उसने पूछा आरंभ में निवेशित मूलधन ज्ञात कीजिए, मतलब दोस्तों हमसे ये वाली कहानी पूछी है, ठीक है। मिश्र धन दे दिया, रेट दे दिया, टाइम दे दिया, हमसे मूलधन पूछा है। तो सबसे पहला काम क्या करूंगा दोस्तों, मैं इस रेट को फ्रैक्शन में लाऊंगा, तो इसका मतलब क्या होता है भाई 1/10, 10 रहेगा मूलधन और 1 रहेगा ब्याज। तो भाई मूलधन का अगर मैं वर्ग करूं तो ये कितना होता है भाई 100 होता है। मैं सिर्फ अब डिजिट सम लगाऊंगा दोस्तों, तो डिजिट सम लगाऊंगा तो भाई ये 100 हो जाएगा, और 100 का डिजिट सम कितना रहेगा भाई 1 रहेगा, ठीक है। अब इधर मिश्र धन कितना है दोस्तों, भाई मिश्र धन 10 के साथ 1 को प्लस कर दो 11 हो जाएगा, 11 का वर्ग करोगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 121। तो मिश्र धन का डिजिट सम कितना हो जाएगा भाई 4। ब्याज की तो कोई जरूरत नहीं है दोस्तों, अब हमें यह पता है कि भाई मिश्र धन ये वाला दिया। यहां अगर अंकों का योग करूं तो भाई 8 और 1 को तो हटा दो दोस्तों, 9 जहां भी योग बना आप उसको हटा दो, तो 5 और 1 6। भाई हमारे हिसाब से मिश्र धन कितना है 6 है, और डिजिट सम से कितना आया भाई ये 4 आया, ठीक है, मतलब क्वेश्चन के अनुसार 6 और हमारे अनुसार 4 डिजिट सम से। अब पूछा क्या गया, मूलधन पूछा, भाई मूलधन को आप गुणा में रख दो, तो भाई ये मूलधन की कहानी आ जाएगी। अब दोस्तों भाई नीचे अगर 4 है, मैंने आपको एग्जांपल में समझाया था, अगर नीचे 7 रहता है तो 7 के साथ किसका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा कि 1 बन जाएगा, तो 4 का, ठीक है। तो अब यहां पर आपको कुछ पॉइंट याद रखना पड़ेगा भाई, नीचे वाली भाग वाली जो संख्या होती है ना वहां पर आपको 1 बनाना होता है, ठीक है। अब 1 बनाओगे भाई तो नीचे 1 रहे तो कोई समस्या नहीं, अगर नीचे 2 आ जाए तो आपको दोस्तों 5 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो भाई नीचे 1 बन सकता है, ठीक है। नीचे 3 रहे तो दोस्तों डिजिट सम नहीं लगेगा, मतलब अगर नीचे 3 रहे, 6 रहे और 9 रहे, ठीक है, अगर ये 3 अंक नीचे की तरफ आते हैं भाग में तो दोस्तों फिर डिजिट सम नहीं आपको अप्लाई करना है, ठीक है। इसके अलावा भाई नीचे 1 रहे तो कोई समस्या नहीं, 2 रहे तो आपको 5 का इंटू करना पड़ेगा, फिर उसके बाद अगर 4 रहे तो किसका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा भाई 7 का, फिर 5 रहे तो 2 का, 6 रहे तो लगाना ही नहीं है डिजिट सम, 7 रहे तो 4 का, और दोस्तों अगर 8 रहे तो भाई नीचे 8 रहे तो 8 का ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 8 8 64, 64 का मतलब क्या हो जाएगा 6 और 4 10, और 10 का मतलब हो जाएगा भाई 1। तो अब नीचे 4 आ गया दोस्तों, तो किसका गुणा करना पड़ेगा भाई 7 का, तो 7 का गुणा 4 के साथ करोगे तो नीचे 1 बन जाएगा, तो भाई नीचे वाले से कोई मतलब नहीं, अब ऊपर वही वाली संख्या का गुणा कर दो 7 का, ठीक है। तो 6 7 42। अब दोस्तों ये अगर 42 आया तो भाई ये अंकों का योग करूं तो ये कितना हो जाएगा भाई 6 हो जाएगा, मतलब डिजिट सम दोस्तों हमारे अनुसार कितना आ गया भाई 6। तो हमारा इन चारों विकल्प में से भाई एक ऐसा ऑप्शन सही रहेगा जिनके अंकों का योग दोस्तों 6 आएगा। तो भाई पहला ऑप्शन क्या दिया 1215.50, अगर इसके अंकों को अगर मैं आपस में प्लस करूं तो भाई 1 और 5 6, 6 और 1 7, 7 और 2 कितना हो जाएगा 9, 9 को हटा दो, फिर पॉइंट के बाद क्या दिखा 5, दोस्तों पॉइंट से कोई दिक्कत नहीं भाई, पॉइंट 5 दिखा तो यहां पर डिजिट सम क्या आया भाई 5 आया, पहला ऑप्शन गलत। दूसरे ऑप्शन को चेक करोगे तो क्या दिया भाई 1475, तो 1 और 4 5 हो जाएगा, ठीक है, 5 और 7 कितना हो जाएगा भाई 12, 12 को आपस में जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 3, 3 और 5 कितना हो जाएगा 8, भाई सेकेंड ऑप्शन भी गलत। तीसरे ऑप्शन को चेक करोगे भाई, तीसरे में क्या दिया 1500, 1500 को आपस में जोड़ोगे तो 1 और 5 6,
भाई तीसरा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अंकों का योग 6 दिख गया, भाई सी वाले ऑप्शन पे भाई लगा दो, ठीक है। लेकिन अभी मत लगाओ भाई, चौथे को भी चेक कर लो एक बार। तो चौथे के अंकों का योग करोगे तो भाई 5 और 5 10 और 1 11, ठीक है। 11 का मतलब 2 होता है, तो भाई 6 नहीं आया, तो इससे हमें क्या पता चला भाई सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है भाई। तो मात्र कुछ सेकंड में, ये तो मैं आपको दोस्तों अभी समझा रहा हूं तो भाई समय लग रहा है, लेकिन आपकी प्रैक्टिस होगी तो भाई मात्र कुछ ही सेकंडों में आप आंसर ले आओगे, ठीक है। तो ये दूसरा क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। और दोस्तों आपको ये कहानी भी याद रखनी है, नीचे 3 6 9 रहे तो भाई डिजिट सम अप्लाई नहीं करना है, और ये अगर वैल्यू रहे तो भाई आपको नीचे 1 बनाना पड़ेगा इनका आपस में मल्टीप्लाई करके, ठीक है। तो 2 क्वेश्चन दोस्तों कंप्लीट हो गए भाई, तीसरे क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ेंगे। अब तीसरे क्वेश्चन की कहानी क्या है भाई, तीसरे क्वेश्चन में अगर देखें तो हमसे क्या बोला गया, वह निश्चित धन राशि क्या होगी। मतलब इस क्वेश्चन में दोस्तों हमसे मूलधन पूछा जा रहा है, ठीक है। समय कितना दिया है, तो भाई समय दिया है 2 वर्ष का, समय दिया है 2 वर्ष का। अब रेट दोस्तों भाई 12 सही 1/2% दे दी, मतलब रेट को थोड़ा सा तगड़ा बना दिया यहां पर। तो 12 सही 1/2%, ये तो हो गई दोस्तों रेट हो गई, ठीक है। अब भाई वैल्यू क्या दी है, 6800 रुपए क्या है दोस्तों, तो 6800 रुपए ब्याज की वैल्यू है, ठीक है। तो ब्याज की जगह रख दिया भाई 6800 रुपए। अब सबसे पहला काम हमारा क्या रहेगा दोस्तों, भाई इस रेट को आप फ्रैक्शन में चेंज करो। तो इसे जब फ्रैक्शन में आप चेंज करोगे तो भाई ये आपको याद भी होना चाहिए इसका फ्रैक्शन क्या होगा दोस्तों। इसका फ्रैक्शन होगा भाई 1/8, ठीक है। ये इसका फ्रैक्शन रहेगा 1/8। भाई जिन्हें नहीं पता निकालना भी सिखा देता हूं। इसे जब आप सोल्व करोगे तो 2 का गुणा 12 के साथ, तो 12 दूना 24 और 1 प्लस होगा भाई, ये निकल के कितना आ जाएगा 25/2, ठीक है। लेकिन यहां पर भाई परसेंट लगा रहेगा, परसेंट हटेगा तो नीचे आप क्या लगाओगे, भाग में चल जाएगा भाई 100। 25 से 100 कितनी बार कैंसिल होगा भाई 4 बार। ऊपर 1 रहेगा, नीचे क्या रहेगा 2 चौक 8, तो 1/8 इसका दोस्तों फ्रैक्शन में वैल्यू रहेगी, ठीक है। तो ये इस तरीके से निकाली जाती है भाई। तो 1/8 आ गया। अब समय अगर 2 वर्ष है तो हम क्या करेंगे दोस्तों, भाई मूलधन का हम करेंगे वर्ग। मूलधन किसे मानेंगे, नीचे वाले को। तो 8 का वर्ग करेंगे तो ये कितना आ जाएगा भाई, ये तो आ जाएगा 64, ठीक है। अब मिश्र धन कितना हो जाएगा, 8 के साथ 1 को प्लस कर लो। 8 के साथ 1 को प्लस करोगे तो भाई 9 हो जाएगा, और 9 का वर्ग करोगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों 81 हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं यहां पर ब्याज देखूं तो भाई ब्याज कितना हो जाएगा, तो ब्याज हो जाएगा भाई 17, ठीक है। इनका अंतर जो रहेगा वही तो ब्याज रहेगा। मूलधन से मिश्र धन बना तो भाई ब्याज ही तो प्लस होके आगे बढ़ा है, ठीक है। लेकिन हम तो दोस्तों सबसे पहले भाई डिजिट सम अप्लाई करेंगे, ठीक है। अब डिजिट सम अप्लाई करेंगे तो 6 और 4 10 का मतलब क्या होता है भाई 1, 8 और 1 का मतलब क्या होगा भाई 9। अगर ये, अब इन्हें मत जोड़ना दोस्तों, भाई इसका डिजिट सम लगाया, इसके डिजिट सम लगाया, तो भाई यहां पर जो हमारे अनुसार आएगा वो ब्याज कितना आएगा भाई 8 आएगा, ठीक है। और वैसे तो यहां पर भी आप जोड़ लेते तब भी 8 ही आता, ठीक है। तो ब्याज दोस्तों 8 आ गया, भैया डिजिट सम का तरीका अप्लाई कर रहा हूं, ठीक है। अब यहां पर हमें पता है कि भाई 6800 ब्याज है, तो यहां डिजिट सम कितना हो जाएगा 8 6 14, 14 को आपस में जोड़ोगे तो भाई ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा भाई 5। अब ये ब्याज है तो मेरे अनुसार ब्याज कितना आया भाई 8 आया। ब्याज के नीचे ब्याज को रख दिया। भाई अगर मूलधन पूछा जा रहा है तो मूलधन की वैल्यू कितनी है, 1 है। भाई डिजिट सम लगा रहे हैं तो डिजिट सम वाली सभी वैल्यूओं को रखना है। अब नीचे अगर 8 है तो दोस्तों गुणा किसका करना पड़ेगा भाई 8 का। तो नीचे 8 का मत गुणा करो भाई, ऊपर 8 का गुणा करो तो नीचे वाला खत्म हो जाएगा, ठीक है। 8 का गुणा करोगे 8 × 64, नीचे 1 आ जाएगा, उसका कोई मतलब नहीं, हटा दो उसे। तो 5 का गुणा 8 के साथ करोगे तो कितना आएगा भाई 40, और 40 का मतलब दोस्तों डिजिट सम कितना होता है 4 होता है। भाई देखो तो किस ऑप्शन में भाई अंकों का योग 4 आता है। अगर मैं पहले ऑप्शन को देखूं तो भाई 272, 00 को तो छोड़ दो, 272 में से दोस्तों 2 और 7 9 को हटा दो, तो पहले ऑप्शन का डिजिट सम कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। भाई 7 और 2 9 को हटा दो, तो पहले में 2 आया, भाई पहला ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता, ठीक है। दूसरे ऑप्शन को चेक करोगे तो 5 और 4 को हटा दो दोस्तों, ठीक है। 544 दिख रहा, भाई 5 और 4 को हटा दो, तो फिर आगे आपको क्या दिखा 4 दिखा, मतलब बी वाला ऑप्शन दोस्तों सही हो सकता है, ठीक है। अभी भाई चारों ऑप्शनों को चेक करेंगे, पहला गलत हो गया, दूसरा अभी सही है। तीसरे ऑप्शन को चेक करूंगा तो भाई क्या दिख रहा है 27 26, 27 26 में से भाई 2 7 को हटा दो, ठीक है। फिर बचा क्या 2 6, तो यहां पर अंकों का योग कितना आ जाएगा 8। भाई तीसरा भी गलत क्योंकि 4 आना चाहिए, ठीक है। तीसरा भी गलत, अभी बी वाला सही था दोस्तों।
चौथे को अगर चेक करूंगा तो भाई क्या दिख रहा है 256। 256 में अगर मैं अंकों का योग करूं तो 2 और 5 7, 7 और 6 कितना हो जाएगा भाई, तो 7 और 6 हो जाएगा 13। 13 का मतलब क्या होगा, 1 और 3 4। तो बी वाला भी ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों और डी वाला भी सही हो जाएगा। भाई यहां पर हमारी कहानी अटक चुकी है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे भाई, यहां पर हमारी किस्मत खराब निकल गई। डिजिट सम से दोस्तों भाई 2 ऑप्शन यहां पर मैच हो गए। अब हम दोस्तों बेसिक तरीका भी लगाएंगे भाई। अब बेसिक तरीका अप्लाई करेंगे तो उसमें भी कोई खास समय नहीं लगेगा दोस्तों। भाई हमें यह पता था कि रियल में 6800 रुपए क्या था, ब्याज था। 6800 ब्याज था और रियल में हमारे अनुसार कितना ब्याज था, 17 ब्याज था, ठीक है। ब्याज के नीचे ब्याज को रख दिया। अगर मूलधन पूछा जा रहा है तो भाई गुणा किसका कर दूंगा, 64 का। 17 से 68 में कितनी बार भाग जाएगा भाई, 4 बार भाग चल जाएगा। 64 दुना 128 होता है, ठीक है। 4 बार गुणा करना है तो 128 का डबल कितना होता है भाई, 256 होता है। तो 256 और ये 2 शून्य भाई 25,600। 25,600 दोस्तों किस ऑप्शन में है, तो ये दोस्तों हमें दिख रहा है ऑप्शन नंबर डी में। ऑप्शन डी दोस्तों हमारा करेक्ट आंसर। भाई इस सवाल में हमने डिजिट सम अप्लाई किया, किस्मत खराब निकली हमारी। हमको पूरा तरीके से भी करना पड़ा, तब भी दोस्तों समय नहीं लगा भाई, तब भी आप मात्र कुछ सेकंडों में आंसर बता सकते थे, ठीक है। मैंने भाई जो ये वाला तरीका बताया वो भी आसानी है दोस्तों, ठीक। तो ये तीनों क्वेश्चन दोस्तों आपको समझ में आए होंगे भाई। आगे बढ़ेंगे चौथे क्वेश्चन की तरफ। अब भाई चौथे क्वेश्चन की कहानी क्या है, चौथे क्वेश्चन को पढ़ते हैं भाई। सबसे पहले उसने बोला कि 30,000 रुपये की राशि। अब ये 30,000 रुपये क्या रहेगा दोस्तों, तो ये 30,000 रुपये रहेगा भाई मूलधन, ठीक है। उसके बाद रेट कैसी दी है, 7.5%। अब 7.5 को मैं क्या लिख सकता हूं भाई, मैं 15/2 भी लिख सकता हूं दोस्तों, ठीक है। 7.5 का मतलब ये होता है कि 15/2%। अब उसके बाद समय कितना बोला, दूसरे वर्ष के अंत में प्राप्त राशि ज्ञात कीजिए। प्राप्त राशि ज्ञात कीजिए मतलब दोस्तों हमसे अमाउंट पूछ रहा है, मिश्र धन पूछ रहा है। समय क्या दिया, दूसरे वर्ष के अंत में, मतलब 2 वर्ष के बाद वो राशि कितनी हो जाएगी, तो समय दोस्तों 2 वर्ष का हो जाएगा। भाई सबसे पहला काम क्या रहेगा कि इस परसेंटेज वाली रेट को भाई हम क्या करेंगे कि फ्रैक्शन में लाएंगे, और फ्रैक्शन में लाएंगे तो दोस्तों हम क्या करेंगे कि 15/2% हटेगा तो नीचे क्या लग जाएगा भाई, 100 लग जाएगा। 5 से दोस्तों 3 बार भाग जाएगा और 5 से कितनी बार जाएगा, 20 बार। तो 3 के बट्टे में ये क्या हो जाएगा भाई, 40 हो जाएगा। अब 3 के बट्टे में भाई इसकी भिन्न वाली वैल्यू कितनी हो जाएगी, 40। तो नीचे वाला दोस्तों मूलधन हो गया। अब नीचे वाला अगर मूलधन हो गया तो भाई 40 का वर्ग करोगे, समय 2 वर्ष है ना, 3 वर्ष रहता तो क्या करते, क्यूब करते, ठीक है, मतलब घन करते। तो 40 का वर्ग करोगे तो भाई ये कितना आ जाएगा, ये तो आ जाएगा दोस्तों 1600। अब मिश्र धन कितना दिया भाई, 40 के साथ 3 को जोड़ो 43। भाई 43 का वर्ग तो याद ही नहीं है, तो एक काम करो ना, इस तरीके से लिख लो भाई, 43 गुणा 43। इस तरीके से भी तो लिख सकते हो दोस्तों। भाई इसका मतलब भी वही तो होगा कि भाई वर्ग, 2 बार गुणा किया मतलब वर्ग। अब हम तो डिजिट सम लगाएंगे भाई। 1 और 6 कितना होता है, 7। 4 और 3 कितना होता है भाई, 7। तो यहां पर भी 7 और यहां पर भी दोस्तों 7। 7 और 7 का आपस में गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा भाई, 49, ठीक है। 49 में से दोस्तों 9 को हटा दो तो ले लोगे क्या भाई, आगे वाला अंक 4 ले लोगे। मतलब यहां पर डिजिट सम 7 आ जाएगा और यहां पर डिजिट सम क्या आ जाएगा भाई, 4 आ जाएगा, ठीक है। तो ये दोनों डिजिट सम दोस्तों हमें पता चल गए। अब हमसे अगर अमाउंट पूछा जा रहा है तो हमें एक राशि दी है भाई मूलधन की। अब मूलधन का डिजिट सम कितना हो जाएगा भाई, 3 हो जाएगा, और हमारे अनुसार भाई कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। अगर हमसे अमाउंट पूछा जा रहा है तो भाई अमाउंट तो हमारे अनुसार कितना आया, 4 आया। 4 को गुणा में रख दो, नीचे 7 है दोस्तों, तो आपको 1 बनाना है। किसका गुणा करना पड़ेगा, शुरू में बताया था भाई 4 का गुणा करना पड़ेगा। 4 का गुणा करोगे तो भाई ये 7 यहां से कैंसिल हो जाएगा, बस 4 का गुणा ऊपर कर दो। तो 3 चौक 12, और 12 चौक कितना होता है दोस्तों, तो 12 चौक होता है भाई 48। अब यहां से अगर ये 48 निकल के आया तो 8 और 4 कितना हो जाएगा भाई, 12, और 12 को आपस में जोड़ोगे तो 1 और 2 कितना हो जाएगा भाई, 3, ठीक है। तो अंकों का योग कितना हो जाएगा दोस्तों, यहां से 3 निकल के आ जाएगा। अब भाई ये 3 निकल के आ चुका है भाई अंकों का योग, तो हमारा एक ऐसा ऑप्शन सही रहेगा जो दोस्तों जिसके अंकों का योग 3 रहेगा। अब अगर मैं पहले ऑप्शन को देखूं तो भाई पहला ऑप्शन क्या दिया, 34,668, ठीक है। तो 34,668 में अंकों का योग करूं तो 3 और 4 7,
7 और 6 कितना हो जाएगा भाई 13। अंकों का योग दोस्तों 13 का भी कर लो भाई, जरूरी नहीं है कि आप पहले पूरा जोड़ो, जहां तक जोड़ते जा रहे हो ना, दो दो अंकों की संख्या बन रही है तो उसको एक अंक की बना लो। तो 3 और 4 7, 7 और 6 13, 13 का मतलब क्या हो जाएगा 1 और 3 4। अब 4 के साथ वापस 6 को जोड़ो तो 10 हो जाएगा, 10 का मतलब 1, और 1 के साथ 8 को जोड़ोगे दोस्तों तो कितना हो जाएगा भाई 9। तो पहले ऑप्शन में तो दोस्तों अंकों का योग 9 आया भाई, पहला ऑप्शन गलत। अब दूसरे ऑप्शन को चेक करोगे तो भाई क्या दिया 34,658.75। तो यहां अगर अंकों का योग करूं तो 3 और 4 कितना हो जाएगा भाई 7, 7 और 6 कितना हो जाएगा 13, 13 का मतलब 4, 4 और 5 कितना हो जाएगा भाई 9, 9 को हटा दो, अब बचा क्या 8, 8 और 7 कितना हो जाएगा भाई 15, 15 का मतलब 6, 6 और 5 कितना हो जाएगा भाई 11, 11 का मतलब कितना हो जाएगा दोस्तों, 1 मिनट फिर से जोड़ते हैं दोस्तों, हाँ ठीक है सही है, 11 का मतलब 2 हो जाएगा भाई, दूसरा ऑप्शन भी गलत। अब तीसरे ऑप्शन को चेक करेंगे भाई तो क्या दिया 34,658। तो 3 और 4 7, 7 और 6 13, 13 का मतलब 4, 4 के साथ दोस्तों आप 5 को जोड़ोगे तो 9 आएगा भाई, 9 को हटा दो, अब आखिरी अंक बचा क्या 8, तो यहां पर डिजिट सम तीसरे ऑप्शन में 8 आएगा, आना क्या चाहिए 3, तीसरा ऑप्शन भी भाई गलत। चौथे ऑप्शन को चेक करोगे तो भाई क्या दिया 34,668.75। तो 3 और 4 7, 7 और 6 13, 13 का मतलब दोस्तों 4, ठीक है। अब 4 और 6 कितना हो जाएगा भाई 10, 10 का मतलब 1, 1 और 8 कितना हो जाएगा भाई 9, 9 को हटा दो, 0.75 को आपस में जोड़ लो तो 7 और 5 12, और 12 का मतलब क्या हो जाएगा दोस्तों 3। मतलब डी वाले ऑप्शन में दोस्तों अंकों का योग 3 आया, इसलिए डी वाला ऑप्शन हमारा सही है, ठीक है। लेकिन दोस्तों जब भी आप डिजिट सम अप्लाई करो ना तो भाई पॉइंट वाले में भी कुछ नियम होता है डिजिट सम अप्लाई करने का। जैसे पॉइंट के बाद आपको 25 दिख जाए, पॉइंट के बाद आपको 50 दिख जाए या 5 दिख जाए, पॉइंट के बाद आपको 75 दिख जाए, तो दोस्तों आप 100% डिजिट सम अप्लाई कर देना। और इसके अलावा भाई जैसे मान लो पॉइंट के बाद 15 दिख जाए, पॉइंट के बाद 35 दिख जाए, 45 दिख जाए, तो आप डिजिट सम अप्लाई मत करना दोस्तों, ठीक है। वहां आपको सवाल को सोल्व करना पड़ेगा। तो भाई ये आपको समझ में आ रहा होगा, बहुत प्यारा तरीका दोस्तों आपको सिखा रहा हूं भाई। अब अगले क्वेश्चन में आगे बढ़ेंगे दोस्तों। भाई अगले क्वेश्चन की कहानी क्या है, 25,000 रुपये की धनराशि, ठीक है। मतलब ये क्या है दोस्तों 25,000, तो 25,000 है दोस्तों मूलधन, ठीक है। अगर डिजिट सम देखूं तो भाई डिजिट सम कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। अब स्पीड थोड़ी सी तेज कर लेंगे दोस्तों, ठीक है। तो डिजिट सम यहां पर 7 हो गया। पहले वर्ष, दूसरे वर्ष, तीसरे वर्ष के लिए रेट अलग अलग है, ठीक है। एक बार रेट दी है भाई 4%, दूसरे वर्ष के लिए रेट कितनी दी है भाई, तो दूसरे वर्ष के लिए रेट दी है दोस्तों 5%, और तीसरे वर्ष के लिए रेट कितनी दी है भाई 6%। तीनों वर्ष के लिए अलग अलग रेट दी है। आखिरी में पूछा गया चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए, ठीक है। हमसे ब्याज पूछा। अब दोस्तों ये समय कैसा हो जाएगा भाई, ये टोटल 3 वर्ष हो जाएगा, ये 1 वर्ष, ये दूसरा वर्ष, ये तीसरा वर्ष, ठीक है। तो अब 3 वर्ष की कहानी यहां पर हो चुकी है, तीनों वर्ष के लिए भाई अलग अलग रेट रहेगी। तो अब आप क्या करोगे दोस्तों, भाई 4% को आप भिन्न में लाओगे। जैसे आप 4% को भिन्न में लाओगे तो इसका मतलब क्या होता है 1/25, ठीक है। 1/25 होता है तो भाई मूलधन कितना हो जाएगा 25। अब मूलधन अगर 25 हो जाएगा तो मिश्रधन कितना हो जाएगा, 25 नीचे है 1 ऊपर है, तो भाई 1 जोड़ेगा तो मिश्रधन कितना हो जाएगा भाई 26 हो जाएगा। अब 5% का फ्रैक्शन कितना होगा 1/20। भाई ये आपको याद होना चाहिए, 1/20 में दोस्तों 20 जो नीचे वाली वैल्यू रहेगी वो मूलधन रहेगा, 20 के साथ 1 को जोड़ दो तो 21 क्या हो जाएगा दोस्तों मिश्रधन हो जाएगा। अब 6% का मतलब क्या होगा भाई, 6 के बट्टे में आप 100 को रखोगे तो ये आधा 3 हो जाएगा, और ये आधा क्या हो जाएगा भाई 50। तो 50 दोस्तों मूलधन हो जाएगा, और 50 के साथ 3 को प्लस करोगे तो 53 क्या हो जाएगा भाई 53 हो जाएगा मिश्रधन, ठीक है। ये तीनों वर्ष की कहानी अलग अलग थी भाई, लिख ली। अब यहां पर आप दोस्तों क्या कर सकते हो भाई, अगर मैं यहां पर डिजिट सम देखूं तो भाई यहां पर डिजिट सम कितना निकल के आ जाएगा, तो यहां पर डिजिट सम निकल के आ जाएगा दोस्तों 7। यहां पर डिजिट सम कितना निकल के आ जाएगा भाई 2। यहां पर डिजिट सम कितना निकल के आ जाएगा भाई 5, ठीक है। सिर्फ डिजिट सम लिख रहा हूं दोस्तों मैं। यहां अगर डिजिट सम देखूं तो भाई यहां पर कितना आ जाएगा 8, यहां पर कितना आ जाएगा 3, और यहां पर कितना आ जाएगा भाई यहां पर भी 8 आ जाएगा, ठीक है। अब इनका दोस्तों आपको आपस में मल्टीप्लाई कर लेना है। तो 7 दूना 14, मतलब जो रियल तरीका होता है ना वो इनके आपस में मल्टीप्लाई करने पड़ते हैं, इसलिए भाई जो डिजिट सम में वैल्यू है इनके आपस में मल्टीप्लाई कर लो। 7 दूना 14,
14 का मतलब हो जाएगा भाई 1 और 4 कितना 5, 5 का गुणा 5 के साथ करोगे तो 5 25, और 25 का मतलब क्या हो जाएगा दोस्तों 2 और 5 7। ठीक है, अब भाई यहां पर करूंगा तो 8 या 24, 24 का मतलब क्या हो जाएगा 6, 2 और 4 6, 6 का गुणा 8 के साथ करूंगा तो 6 8 48, और 48 का मतलब क्या हो जाएगा दोस्तों, तो 48 का मतलब भाई 4 और 8 12, और 12 का मतलब 1 और 2 3। ठीक है भाई, ये स्पीड आपकी भी होना चाहिए। तो हमारे हिसाब से मूलधन 7 था और मिश्रधन कितना आ गया भाई 3 आ गया, मतलब मिश्रधन मूलधन से कम आ गया दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं है भाई, आंसर तो तब भी आ जाएगा। अब यहां हमें बोला गया कि भाई मूलधन दिया था ये, और हमसे अगर ब्याज पूछा गया था तो भाई मूलधन का डिजिट सम कितना है भाई 7 है, तो 7 के नीचे दोस्तों मैं किसे रख दूंगा भाई 7 को रख दूंगा, मूलधन के नीचे मूलधन को रख दूंगा। अगर ब्याज पूछा जा रहा था तो भाई मिश्रधन हमेशा बड़ा होना चाहिए, लेकिन यहां पर क्या आ गया छोटा आ गया, तो दोस्तों मिश्रधन को हम बड़ा मानेंगे, इसमें से इसे माइनस करेंगे तो ये निकल के क्या आएगा भाई 3 में से 7 को माइनस करोगे तो माइनस का 4 निकल के आएगा। और डिजिट सम ये कहता है भाई माइनस में कभी वैल्यू आए ना तो उसे आपको प्लस की बनानी पड़ेगी, तो भाई इसे प्लस का कैसे बनाया जाएगा दोस्तों, आपको हमेशा 9 में से माइनस कर लेना है, मतलब अगर माइनस की वैल्यू आए ना तो माइनस की जो वैल्यू आए उसको हमेशा 9 में से घटा लेना है, तो भाई ये प्लस की वैल्यू बन जाएगी, तो ये क्या बन जाएगा 5 बन जाएगा। तो हमारे हिसाब से भाई ब्याज कितना बनेगा 5 बन जाएगा। ठीक है, अब नीचे 7 है तो दोस्तों किसका गुणा करना पड़ेगा 4 का, 4 का गुणा करोगे तो भाई नीचे वाले के वैल्यू कैंसिल हो जाएगी, बस 4 का गुणा कर लो, 7 5 35, 35 का मतलब क्या हो जाएगा 3 और 5 8, और 8 का गुणा 4 के साथ करोगे तो भाई 8 चौक 32, और 32 का मतलब क्या हो जाएगा, तो दोस्तों यहां से 32 का मतलब हो जाएगा कि भाई डिजिट सम देखो तो भाई यहां से 5 निकल के आ जाएगा। तो इन 4 ऑप्शनों में देखो दोस्तों भाई किस ऑप्शन में हमें अंकों का योग 5 मिल रहा है। ठीक है, तो अगर पहले ऑप्शन को देखो तो भाई पहला ऑप्शन क्या दिया 3838, तो 3838 में दोस्तों 3 और 8 11, 11 इधर वाला 11 उधर वाला, तो 11 11 22, और 22 का मतलब क्या हो जाएगा 2 और 2 4, आना क्या चाहिए 5, पहला ऑप्शन भाई गलत। दूसरे ऑप्शन को चेक करूंगा तो भाई 3839, 3839 में 8 3 11, 11 का मतलब 1 और 1 2, अब 2 के साथ किसे जोड़ोगे 3 को, तो 3 और 5 2 और 3 भाई 5, 9 को हटा दो तो भाई दूसरे ऑप्शन में 5 आ जाएगा अंकों का योग। तो अभी तो दोस्तों बी वाला ऑप्शन सही है भाई, बी वाला ऑप्शन अभी सही है ना। अब उसके बाद अगर मैं सी वाले ऑप्शन को चेक करूं तो भाई 3938, 9 को अगर हटा दूं तो भाई 3 और 3 6 और 8 कितना हो जाएगा 14, और 14 का मतलब भी कितना हो जाएगा दोस्तों 5। तो बी वाला ऑप्शन भी सही चल रहा है और सी वाला भी दोस्तों क्या चल रहा है सही चल रहा है। डी वाले को अगर चेक करूं तो 39 में से 9 को हटा दो तो 3 और 3 कितना होता है भाई 6, तो डी वाला ऑप्शन भी गलत, या तो दोस्तों बी वाला ऑप्शन सही रहेगा या तो सी। तो भाई यहां पर भी कहानी क्या हो गई अटक गई। तो आप दोस्तों भाई आप बेसिक तरीका भी लगाओगे, अब बेसिक तरीका दोस्तों भाई एक अलग तरीका बताऊंगा वो आप लगाओगे, तो इसे तो दोस्तों अभी मैं हटा देता हूं। ठीक है भाई, डिजिट सम में हमारा आंसर नहीं आ पाया, तो अब आप क्या करोगे दोस्तों भाई एक ये फार्मूला आपको याद रखना है कि A बराबर P, ठीक है A बराबर P, और जो भी रेट रहेगी उसको 100 के साथ दोस्तों आप प्लस करके हमेशा रख देना, या तो प्लस करके रख दो या तो आप इनके भिन्न में बना के रख दो। ठीक है, तो P और गुणा में क्या रख दोगे, जैसे ये 4% का मतलब क्या होता है 1/25, तो उस एक को जैसे इसका मतलब भाई 1/25 होता है, तो इस एक को दोस्तों इसके साथ प्लस करके यहां आप गुणा किसका कर दोगे P के साथ 26/25 का, ऐसी 3 बार कहानी करोगे तो A बराबर P। अब भाई P की वैल्यू हमें पता है कितनी है, तो P की वैल्यू है दोस्तों 25,000। ठीक है, अब डिजिट सम नहीं लगा रहा हूं मैं भाई, डिजिट सम में तो 2 ऑप्शन हमें पता चल गए थे। एग्जाम में अगर आपके पास कम समय है तो भाई आप 50-50 पर तो खेल सकते हो। ठीक है, अब अगर आपको पूरा ही आंसर लाना है तो भाई अब इस क्वेश्चन में हमें लाना पड़ेगा इस तरीके से, A बराबर P, तो P कितना था 25,000। अब गुणा किसका करोगे भाई, ये 4% का मतलब होता है 1/25, तो 1 को जोड़ के लिख दो नीचे वाले के साथ, तो 26/25। ठीक है, इसका मतलब दोस्तों 1/20 होता है, तो 1 को जोड़ लो तो 21/20 हो जाएगा। और इसका मतलब कितना आया था दोस्तों, तो इसका मतलब आया था भाई 3/50। तो आप क्या लिखोगे, आप लिखोगे दोस्तों 53/50। ठीक है, ये इसका तरीका है। इस पूरे को सोल्व करोगे ना दोस्तों तो आपको अमाउंट पता चलेगा, मतलब ये वाली वैल्यू पता चलेगी, और ये वाली वैल्यू पता चल जाएगी तो भाई इसमें से
मूलधन को माइनस करोगे तो ब्याज भी आ जाएगा, ठीक है। लेकिन हम अभी भी पूरा तरीका अप्लाई नहीं करेंगे दोस्तों। भाई अगर मैं ऑप्शन देखूं तो बी या सी में से हमारा कोई सा एक ऑप्शन सही रहेगा, लेकिन बी और सी का जो आखिरी का अंक है, यूनिट डिजिट है, वो दोनों में दोस्तों अलग अलग है। भाई बी वाले में 9 है आखिरी का अंक और सी वाले में क्या है 8 है। हमें तो एग्जाम में समय को बचाना है, तो हम केवल इकाई अंक पर खेल जाएंगे दोस्तों। अब देखो कैसे, पहले तो जो कैंसिल हो रहा है उसे हम कैंसिल कर लेते हैं। अगर ये 2 शून्य से इन 2 शून्यों को कैंसिल करना चाहूं तो भाई हो जाएगी। अब क्या करूंगा, 25 से 25 को कैंसिल करूं तो कितनी बार कैंसिल होगा भाई, एक बार, और ये शून्य को ऊपर लिख दूं तो 10 हो जाएगा। अब 5 का 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो भाई ये 10 हो जाएगा, और इस 10 से दोस्तों ये 10 कैंसिल हो जाएगा। सिर्फ इकाई अंक पे खेल जाएंगे हम। 6 एकम 6, भाई इकाई अंक का गुणा, 6 एकम 6, 6 का गुणा 3 के साथ करूंगा तो 6 तिया कितना हो जाएगा भाई 18, और 18 से हमें क्या पता चल जाएगा भाई, 18 से हमें यह पता चल जाएगा कि इकाई का अंक क्या आया, 8 आया। अब इकाई का अंक अगर 8 आया तो दोस्तों ये मिश्र धन जो भी भाई पूरा कैलकुलेशन करेंगे तो मिश्र धन क्या निकल के आ जाएगा, तो मिश्र धन दोस्तों 8 निकल के आ जाएगा। अगर हमसे भाई ब्याज पूछा जा रहा है तो मिश्र धन में से दोस्तों मैं क्या कर लूंगा, मूलधन को माइनस कर लूंगा। मूलधन का आखिरी का अंक क्या है भाई 0 है, आखिरी का अंक मिश्र धन का 8 आएगा, मूलधन का आखिरी का अंक 0 रहेगा। आप इन्हें माइनस कर लोगे भाई तो आपको ब्याज का आखिरी का अंक क्या रहेगा वो पता चलेगा। 8 में से 0 जाएगा तो भाई 8 ही आएगा। तो देख लो 8 किस ऑप्शन में था, बी वाले में कि सी वाले में, दोस्तों सी वाले ऑप्शन में था, सी वाला ऑप्शन हमारा सही आंसर, ठीक है भाई। तो यहां पर हमने भाई पूरा नहीं किया, हमने केवल इकाई अंक लगाया, जिससे हमें पता चल गया कि भाई कौन सा आंसर सही रहेगा, ठीक है। अब आगे बढ़ेंगे दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। भाई अगले क्वेश्चन की कहानी क्या है, अगले क्वेश्चन में दोस्तों हमें रेट दी है 8% प्रति वर्ष की दर से, मतलब 8% की तो दोस्तों हमें रेट दे दी। अब समय कैसा दिया, 1 वर्ष 6 महीना, 1 वर्ष 6 महीने का मतलब क्या होगा भाई 1.5 वर्ष, और 1.5 वर्ष का मतलब अगर मैं पूरे महीने में देखूं तो 18 माह, ठीक है। समय दिया दोस्तों हमें 18 माह का। अब 18 माह का हमें तो दे दिया दोस्तों समय, ठीक। अब उसके बाद उसने क्या बोला, मूलधन कितना दिया 15,625, भाई 15,625 हमें क्या दे दिया मूलधन। अब भाई सवाल दोस्तों वार्षिक नहीं है, सवाल है अर्धवार्षिक, मतलब अब यहां से भाई और भी लेवल वाले सवाल आ जाएंगे, अर्धवार्षिक, त्रैमासिक, इस तरीके के सवाल दोस्तों अब आपको देखने को मिलेंगे। अब जैसे ये अर्धवार्षिक सवाल आ गया दोस्तों, तो अर्धवार्षिक में दोस्तों आपको याद रखना पड़ेगा कि भाई जो रेट है ना उसको आप हमेशा कर दो आधी, ठीक है, जो रेट है उसको आप कर दो आधी। अर्धवार्षिक में दोस्तों आपको ये रट्टा मान लेना है, तो रेट अगर 8 है तो आप उसे क्या मानोगे आधी, तो भाई 4%, ठीक है, रेट अपनी तरफ से आधी बना दो 4%। समय अगर 18 महीने का है तो समय को दोस्तों आपको डबल कर देना है, 18 महीने का डबल कितना हो जाएगा भाई 36 महीने, ठीक है। और 36 महीने का मतलब क्या होता है दोस्तों, तो 36 महीने का मतलब हो जाएगा दोस्तों 3 वर्ष, तो रेट 4% हो जाएगी, समय कितना हो जाएगा भाई 3 वर्ष। अब हमसे आखिरी में पूछा क्या था, चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा अगर अर्धवार्षिक ब्याज लगाया जाए, मतलब हमसे दोस्तों ब्याज पूछा जा रहा है, ठीक है। तो अब रेट हमारे अनुसार 4 है, समय कितना हो गया भाई 3, रेट को आधा, समय को डबल करना है, कब, अर्धवार्षिक का सवाल है, ठीक है। तो अब 4% का भिन्न कितना होता है, तो भाई 4% का भिन्न होता है 1/25, तो मूलधन दोस्तों रहेगा भाई 25। 3 वर्ष की बात हो रही तो दोस्तों अब आपको क्यूब करना पड़ेगा, तो भाई 25 और 25 का क्यूब, ठीक है। जैसे भाई 2 साल में वर्ग कर रहे थे तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, अब हमें दोस्तों क्यूब करना पड़ेगा। तो ये तो मूलधन की कहानी हो जाएगी। अब मिश्रधन कितना हो जाएगा भाई, तो 1/25 में से 1 को 25 के साथ जोड़ोगे तो 26, तो भाई 26 का क्यूब, ठीक है। अब भाई इनका क्यूब करना तो मुश्किल है, हम तो डिजिट से अप्लाई करेंगे भाई। तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा भाई 7, 2 और 5 7, भाई 7 का क्यूब तो सबको याद होगा, 7 का क्यूब कितना होता है 343, मतलब मैं भाई इनके अंकों का योग कर लिया, 7 आया, 7 का क्यूब कर लिया 343, 2 और 6 8, 8 का क्यूब करूंगा तो दोस्तों तो ये कितना आ जाएगा भाई 512। अब यहां अंकों का योग करूं तो 3 4 7, 7 3 10, 10 का मतलब क्या हो जाएगा 1, 5 और 2 7, 7 और 1 कितना हो जाएगा भाई 8 हो जाएगा। मूलधन 1 आया, मिश्रधन 8 आया, ठीक है। तो ब्याज अगर हमसे पूछा है तो भाई ब्याज कितना रहेगा,
तो ब्याज रहेगा दोस्तों 7। ठीक है, ये सब डिजिट सम अप्लाई कर रहा हूं भाई। अब अगर मैं यहां पर देखूं भाई मूलधन का डिजिट सम कितना है, तो ये 6 और 6 12 का मतलब दोस्तों 3 हो जाएगा, 3 और 2 5, 5 और 5 10। मतलब यहां पर अगर मैं डिजिट सम देखूं तो भाई डिजिट सम कितना हो जाएगा 1, तो मूलधन का डिजिट सम 1, और भाई यहां पर अगर डिजिट सम देखूं तो वो भी 1 ही आया। ठीक है, पूछा क्या गया, अगर हमसे ब्याज पूछा गया है तो भाई ब्याज के लिए किसका गुणा कर दूंगा 7 का। अब नीचे 1 है तो भाई दिक्कत ही नहीं है, 1 का गुणा 7 के साथ, तो भाई आंसर क्या रहेगा 7 ही रहेगा। चारों ऑप्शनों में देख लो दोस्तों भाई अंकों का योग 7 कहां है। अगर पहले ऑप्शन को देखूं तो 1951, 9 को हटा दो तो 1 और 5 6 और 1 7, भाई पहले ऑप्शन में अंकों का योग 7 आ गया, पहला ऑप्शन सही। लेकिन अभी लगाना मत भाई, हो सकता है 2 ऑप्शन डिजिट सम से आ जाए तो हमको तरीका भी अप्लाई करना पड़ेगा दोस्तों। अब दूसरे ऑप्शन को अगर चेक करूं तो 1950 में से 9 को हटा दो तो भाई 5 और 1 कितना हो जाएगा 6, बी वाला ऑप्शन दोस्तों गलत, भाई 7 आना चाहिए। तीसरा ऑप्शन चेक करूं 1900 में से 9 को हटाओ तो केवल 1 दिख रहा भाई, सी वाला भी गलत। चौथे को चेक करूं तो 1952 में से 9 को हटा दो तो 1 और 5 6, 6 और 2 8, भाई डी वाला भी गलत, 8 आ रहा है। सिर्फ 7 कहां आया, केवल ऑप्शन नंबर ए में, तो ऑप्शन ए दोस्तों हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है मेरे भाइयों, तो आपको समझ में तो आ रहा होगा। अब आगे बढ़ेंगे दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। अब अगले क्वेश्चन की कहानी क्या है भाई, अगले क्वेश्चन में दोस्तों हमें बोला गया 31,250। अब ये क्या है, ये मूलधन है, तो 31,250 रुपए क्या हो गया भाई, ये तो हो गया मूलधन। ठीक है, अब उसके बाद उसने रेट क्या दी है 8% वार्षिक, तो रेट दे दी दोस्तों 8% वार्षिक। समय कैसा दिया भाई, समय में वो खेल गया, उसने बोला 2 सही 3/4, मतलब समय बहुत तगड़ा दे दिया दोस्तों हमें, 2 सही 3/4 वर्ष। भाई हर टाइप का क्वेश्चन आपके लिए लाया हूं मैं। ठीक है, तो 2 सही 3/4 वर्ष। चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, हमसे दोस्तों ब्याज पूछा जा रहा है। अब हम क्या करेंगे दोस्तों, भाई ये तो त्रैमासिक अर्धवार्षिक सवाल नहीं है ना, तो हम तो भाई इसे क्या करेंगे, पहले तो 8% को भिन्न में लाऊंगा, तो भाई भिन्न में ये क्या निकल के आएगा, भाई लेके आ जाओ 8/100, ये आधा हो जाएगा दोस्तों 4, तो ये आधा कितना हो जाएगा भाई, ये आधा 50, ये आधा 2 हो जाएगा, तो ये आधा कितना हो जाएगा भाई 25, मतलब हम ये बोल सकते हैं 2/25। ठीक है, तो 8% का भिन्न हो जाएगा 2/25, तो मूलधन कितना रहेगा भाई 25। अब मूलधन तो 25 हो जाएगा, 2 ऊपर था 2 इसके साथ तो जुड़ जाएगा, तो भाई मिश्रधन कितना हो जाएगा, मिश्रधन हो जाएगा भाई 27। तो देखो दोस्तों भाई 2 वर्ष तो आपको यहां पर दिख रहा है, और 2 वर्ष के बाद की कहानी ये आपको दिख रही है, तो 2 वर्ष तक तो अगर मैं इसे ले लूंगा तो भाई इनकी पावर कितनी चढ़ा दूंगा, 2। ठीक है, तो 2 पावर चढ़ा दूंगा। अब ये 3/4 का मतलब महीने में कितना होता है, तो दोस्तों ये जो भिन्न में वैल्यू दिख रही है नीचे वाले को हम टोटल मानते हैं, तो अगर ये 4 का मतलब अगर 12 महीने रहेगा, मतलब भाई 4 का मतलब अगर 12 महीने रहेगा, तो ये 4 12 महीने, तो इस 3 की वैल्यू क्या, तो 4 तिया 12, तो भाई 3 तिया 9, मतलब इस पूरे का मतलब ये रहेगा कि 2 वर्ष और 9 महीना। ठीक है, 2 वर्ष और 9 महीना, भाई इसका मतलब 12, तो 12 कैसे आएगा, 4 के साथ 3 का मल्टीप्लाई, तो 3 का मल्टीप्लाई यहां पर भी, तो 3 तिया 9। तो भाई इस समय को क्वेश्चन में इस तरीके से भी लिख सकता था कि 2 वर्ष और 9 महीने। ठीक है भाई, लिखने का तरीका अलग अलग हो सकता है, लेकिन दोनों का मतलब समान रहेगा। ठीक है, तो अब इसकी कहानी आप कैसे करोगे, जैसे ये आपको रेट दिख रही है 8 के साथ दोस्तों आप 3/4 का गुणा कर दो, तो 4 से कितनी बार कैंसिल होगा भाई, 2 बार कैंसिल होगा, 2 तिया कितना निकल के आ जाएगा 6, मतलब इतने समय के लिए दोस्तों 6% का ब्याज लगेगा, और 6% को आप भिन्न में लाओगे तो भाई ये आधा 3 हो जाएगा, तो नीचे जो 100 रखोगे उसका आधा 50, तो भाई मूलधन कितना हो जाएगा 50, और 3 को जोड़ोगे तो मिश्रधन कितना हो जाएगा भाई 3, मतलब ये ऊपर वाले समय के लिए दोस्तों ये कहानी यहां पर सेट हो जाएगी 50 और 53। अब यहां इनका वर्ग क्यूब नहीं करना दोस्तों, भाई ये 2 साल की कहानी के लिए वर्ग कर लिया, और ये 9 महीने का समय था तो इसके लिए डायरेक्ट यही। अब यहां अगर अंकों का योग करोगे दोस्तों तो ये कितना आ जाएगा भाई 7 आ जाएगा, और यहां अंकों का योग करोगे तो ये कितना आ जाएगा भाई 9। 7 का वर्ग करोगे तो 49, और 49 में से निकल के क्या आएगा दोस्तों, तो 49 में से निकल के आएगा भाई 4, 9 को हटा दो,
इधर 9 का वर्ग करोगे तो भाई ये आखिरी में 9 ही निकल के आएगा। 81 का मतलब क्या होता है? 1 और 8 9। 9 का आप गुणा कितनी बार भी करो, 2 बार करो, 3 बार करो, 4 बार करो, आखिरी में अंकों का योग दोस्तों 9 ही आता है। ठीक है, अब यहां से 4 निकल के आया, यहां से 9। अब 9 का गुणा आप 53 के साथ भी करोगे ना दोस्तों तो वो 9 ही आएगा। यहां अंकों का योग करने की कोई जरूरत नहीं। 9 का गुणा किसी के साथ भी करो, आखिरी में 9 ही आएगा, लेकिन यहां पर गुणा करना पड़ेगा भाई। यहां पर डिजिट सम 5 और यहां पर 4, 5 चौक 20 और 20 का मतलब कितना हो जाएगा दोस्तों? 2। ठीक है, तो ये डिजिट सम की कहानी तो आ गई। अब डिजिट सम की कहानी आ गई, हमसे ब्याज पूछा जा रहा है, तो भाई यहां डिजिट सम कितना हो जाएगा? अगर मैं देखूं तो भाई 5 3 8 और ये 1 9। ठीक है, बचेगा कितना? केवल 2। तो भाई यहां पर मूलधन हमारा क्वेश्चन के अनुसार डिजिट सम में 2 आया और हमारे अनुसार भी भाई 2 ही आया। ठीक है, अगर हमसे ब्याज पूछा जा रहा है तो ब्याज कितना हो जाएगा दोस्तों? ब्याज हो जाएगा भाई 7। 7 का मल्टीप्लाई कर दो, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो भाई 7 ही रहेगा आंसर। देख लो कहां पर दोस्तों 7 दिख रहा अंकों का योग, वो ऑप्शन हमारा सही। पहले ऑप्शन को देखो तो भाई पहले ऑप्शन में क्या बोला? 7300। 7300 में से 7 और 3 को जोड़ूंगा तो 10 आ जाएगा और 10 का मतलब क्या हो जाएगा भाई? 1। पहला ऑप्शन दोस्तों गलत, आना क्या चाहिए? 7 आना चाहिए। दूसरा ऑप्शन अगर चेक करूं तो भाई क्या दिया? 7800। 7800 का मतलब क्या होगा? 7 और 8 15। 15 का मतलब 6 रहेगा भाई, दूसरा भी गलत। तीसरा ऑप्शन को अगर चेक करूं तो भाई 73 37। 7 3 10 और 7 3 10। 10 10 का मतलब क्या? 20 और 20 का मतलब क्या होगा भाई? 2। तीसरा ऑप्शन भी गलत। चौथे ऑप्शन को चेक करूं तो भाई 7387। 7387 में भाई 7 और 3 10। 10 का मतलब 1। 1 के साथ 8 को जोड़ोगे तो 9। 9 को हटा दो, आखिरी का अंक केवल 7 दिख रहा भाई, 7 आ गया। डी वाला ऑप्शन दोस्तों सही। ठीक है भाई, कोई कैलकुलेशन कुछ नहीं करना दोस्तों, भाई डिजिट सम अप्लाई करना, आंसर बताना है, बात खत्म। तो भाई ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ेंगे दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। भाई अब अगले क्वेश्चन की कहानी क्या है? भाई अगले क्वेश्चन में दिया गया है श्रीमान अखिल ने, ठीक है, कितने डिपॉजिट किए भाई? 13,500 रुपए जमा किए। मतलब 13,500 रुपए अगर जमा किए हैं तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों? ये हो जाएगा भाई मूलधन 13,500। 20% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से। रेट कितनी दी है भाई? 20% की रेट दी है। समय कितना दिया है? तो समय दिया है दोस्तों 6 माह का। ठीक है, 6 माह का हमें समय दिया है। अब ब्याज कैसा लगेगा दोस्तों? आखिरी की लाइन में क्या लिखा कि ब्याज जो भी लगेगा वो कैसा लगेगा? प्रत्येक 3 माह के लिए संयोजित होता है। मतलब ये 3-3 महीने का ब्याज लगेगा, मतलब त्रैमासिक का सवाल है। ठीक है, पूछा क्या गया है? कुल धन ज्ञात कीजिए, मतलब आपसे अमाउंट पूछा जा रहा है दोस्तों। ठीक है, 3-3 महीने का अगर ब्याज लगेगा तो भाई अर्धवार्षिक में तो मैंने आपको रट्टा लगवा दिया था कि रेट को आधा करो और समय को डबल करो। ठीक है, अब वो कहानी आती कैसी है भाई? वहां के लिए तो आप रट्टा मान लेना। अब यहां के लिए आप क्या करोगे? जैसे अगर त्रैमासिक वाला सवाल है तो ये जो रेट दी है दोस्तों, इस रेट के साथ आप कर दो भाई, जैसे तिमाही बोला ना तो 3/12 का आप कर दो गुणा। ठीक है, 3/12 का गुणा कर दो तो 3 से 12 कितने टाइम कैंसिल होगा भाई? 4 बार। 4 से 20 में कितनी बार भाग जाएगा भाई? 5 बार। तो हम ये बोल देंगे दोस्तों कि रेट कितनी निकल के आ जाएगी? तो रेट निकल के आ जाएगी दोस्तों 5%। अब रेट तो 5% निकल के आ गई। अब समय के साथ दोस्तों, जैसे यहां 3/12 का गुणा किया ना, तो इस समय के साथ तो दोस्तों आपको इसके उल्टे का गुणा कर देना है। जैसे यहाँ 3/12 था तो यहां पर दोस्तों आपको 12/3 का गुणा कर देना है। तो 3 से 6 में 2 बार भाग जाएगा और 12 दूना कितना निकल के आ जाएगा भाई? 24। तो अब ये दोस्तों 6 माह था, तो भाई ये 24 भी क्या रहेगा? ये 24 भी माह रहेगा। और 24 अगर माह रहेगा तो वर्ष में इसका मतलब क्या रहेगा? तो वर्ष में इसका मतलब रहेगा दोस्तों 2 वर्ष। रेट 5% हो जाएगी, समय कितना हो जाएगा भाई? 2 वर्ष का। ये सवाल को हमने भाई रेट और टाइम को आसान कर लिया। ठीक है, अब 5% का भिन्न कितना होता है? तो 5% का दोस्तों भिन्न होता है 1/20। तो 20 का मैं क्या करूंगा? वर्ग, क्योंकि 2 साल का सवाल है, तो 20 का वर्ग करूंगा तो ये कितना हो जाएगा भाई? 400। तो मूलधन तो 400 निकल के आ जाएगा और मिश्र धन क्या निकल के आएगा दोस्तों? भाई 1/20 में 20 के साथ 1 को जोड़ूंगा 21, तो 21 का वर्ग करूंगा तो ये कितना निकल के आ जाएगा भाई? 441। 2 साल के लिए दोस्तों वर्ग, 3 साल के लिए क्यूब। और बीच में कहानी आती है तो दोस्तों वो भी मैंने आपको समझा दी भाई, हर सवाल करवा रहा हूं मैं आपको।
ठीक है। अगर डिजिट सम यहां पर देखो तो भाई डिजिट सम कितना 4, यहां डिजिट सम देखो तो भाई डिजिट सम कितना 9। अब हमें भाई मूलधन दिया है, मूलधन का डिजिट सम कितना है 5 3 8 और 1 9। भाई मूलधन का डिजिट सम है 9 और हमारे हिसाब से डिजिट सम कितना आया मूलधन का 4, तो 9 के नीचे दोस्तों 4 को रख दिया। पूछा क्या है अमाउंट, तो भाई 9 का गुणा कर दो। अब दोस्तों भाई नीचे 4 है तो अब जरूरी नहीं है कि आप यहां पर नीचे 7 का गुणा करो। अगर ऊपर 9 आ गया ना तो नीचे कुछ भी रहे, ऊपर भाई 9 का किसी संख्या के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो आखिरी में हमारा वही आंसर सही रहेगा जिसके अंकों का योग दोस्तों क्या रहेगा, वो 9 ही रहेगा। नीचे वाले से दोस्तों कोई मतलब नहीं, ठीक है। और अगर आप भाई करना चाहो तो यहां 7 का गुणा करोगे, 7 का गुणा यहां भी करोगे तो आखिरी में अंकों का योग दोस्तों 9 ही आएगा, करके आप देख सकते हो, ठीक है। तो अंकों का योग 9 आएगा। भाई किस ऑप्शन में 9 आ रहा सिर्फ वो चेक कर लो। तो भाई पहले ऑप्शन को तो दोस्तों चेक ही मत करो। मैंने आपको क्या बताया था कि भाई पॉइंट में अगर 25 रहे, 5 रहे, 50 रहे, 75 रहे तो भाई पॉइंट वाले ऑप्शन को चेक करना, ठीक है, उसी में डिजिट सम अप्लाई हो सकता है, बाकी में नहीं। तो भाई पहला ऑप्शन पॉइंट 35 दे दिया तो यहां पर हम डिजिट सम नहीं लगाते, हम मान लेते ये ऑप्शन ही गलत है। या तो आप पूरी प्रोसेस करोगे दोस्तों तो भाई एग्जाम में ये 2-3 मिनट आपका खा जाएगा, ठीक है। तो भाई तरीके से करने के बजाय डिजिट सम अप्लाई करो। अब मान लो पहला ऑप्शन गलत है, दूसरे को अगर चेक करोगे तो भाई क्या दिया 14,883.75। दूसरे को चेक करोगे तो भाई 1 और 4 कितना हो जाएगा 5, 5 और 8 कितना हो जाएगा 13, 13 का मतलब 4, 4 और 8 कितना हो जाएगा 12, 12 और 3 कितना हो जाएगा 15, 15 का मतलब क्या हो जाएगा भाई 6, 6 और 7 कितना हो जाएगा 13, 13 का मतलब क्या हो जाएगा भाई 4, 4 और 5 कितना हो जाएगा भाई 9। दूसरे ऑप्शन में 9 अंकों का योग आ गया भाई, दूसरा ऑप्शन अभी सही है। तीसरे को अगर चेक करूं भाई तीसरा ऑप्शन क्या दिया 14,883.5, तो 1 और 4 5, 5 और 8 13, 13 का मतलब हो जाएगा भाई 4, 4 और 8 कितना हो जाएगा 12, 12 का मतलब 3, 3 और 3 6, 6 और 5 11, और 11 का मतलब क्या हो जाएगा भाई 2। तो तीसरा ऑप्शन गलत। चौथा चेक करूं तो 1 और 4 5, 5 8 13, 13 8 कितना हो जाएगा दोस्तों 21, 21 3 कितना हो जाएगा भाई 24, 24 का मतलब 2 और 4 6। तो चौथा ऑप्शन भी गलत। भाई बी वाले ऑप्शन में अंकों का योग 9 आया, पहले को चेक ही नहीं किया भाई। थोड़ी सी रिक्स लेनी पड़ेगी भाई। पहले ऑप्शन अगर आप बोल दो कि भाई पहले ऑप्शन में डिजिट सम अप्लाई नहीं करे तो तरीका लगाए तो भाई एग्जाम में आपको समय लग जाएगा, तो आपको डिजिट सम पे तो खेलना पड़ेगा दोस्तों, ठीक है भाई। तो बी वाला ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा भाई सही हो जाएगा। अब आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन की कहानी क्या है, यदि 20% वार्षिक दर से, भाई रेट कितनी दी है तो रेट दी है दोस्तों 20% के दर से 2000 का निवेश किया जाता है, 2000 का निवेश किया जाता है मतलब ये 2000 क्या रहेगा भाई मूलधन रहेगा, ठीक है। ब्याज को अर्धवार्षिक आधार पर, अब अर्धवार्षिक शब्द जैसे ही दिखा तो हम समझ गए कि रेट को क्या करना है भाई आधा करना है, ठीक है, रेट को आधा करना है। चक्रवृद्धि किया जाता है तो 18 मास बाद राशि कितनी होगी। 18 मास का मतलब कि समय कितना दिया भाई 18 महीने। अब 18 महीने तो भाई समय को क्या करोगे डबल, तो 36 महीने, और 36 महीने का मतलब क्या होता है दोस्तों, तो ये होता है भाई 3 वर्ष। बच्चा भी बता देगा, ठीक है। तो 3 वर्ष हमसे पूछा कि राशि कितनी होगी, राशि कितनी हो जाएगी मतलब वो हमसे अमाउंट पूछ रहा है, मिश्रधन पूछ रहा है, ठीक है। तो भाई रेट 10%, समय अगर 3 वर्ष का है तो सबसे पहले रेट को अगर मैं आसान करूंगा तो इसका मतलब क्या होता है दोस्तों 1/10। रेट को आसान करूंगा तो 1/10, और 1/10 में भाई नीचे जो वैल्यू रहेगी उसको मैं क्या बोलूंगा भाई मूलधन। 3 वर्ष का समय है तो मूलधन का क्या कर लूंगा क्यों, क्योंकि 3 वर्ष की बात हो रही। 10 के साथ 1 जुड़ेगा तो भाई मिश्रधन कितना हो जाएगा 11, और 11 का क्यों बच्चों को याद होता है भाई 1331। जो कंपटीशन की तैयारी कर रहा है भाई उन्हें याद ही रहता है, ठीक है 1331। यहां डिजिट सम देखो तो 1, और यहां डिजिट सम देखो तो 4 और 4 8, ठीक है 1 और 8। हमसे अमाउंट पूछा जा रहा है, हमें मूलधन दिया है भाई, मूलधन कितना है 2, 2 के नीचे क्या रख दूंगा 1 को रख दूंगा। अमाउंट पूछा जा रहा है भाई गुणा किसका कर दूंगा 8 का। 2 8 दोस्तों ये हो जाएगा भाई 16, 16 के अंकों को आपस में जोड़ूंगा तो भाई कितना आएगा 7। अंकों का योग सिर्फ 7 देख लो भाई कहां पर आ रहा है, वो ऑप्शन हमारा सही आंसर। पहला ऑप्शन देखो तो भाई 2628, 2628 में 2 और 6 8, 8 और 2 10,
10 और 8 18, 18 का मतलब 1 और 8 9। भाई पहला ऑप्शन गलत, आना चाहिए 7, पहले ऑप्शन में 9 आ गया, पहला गलत। दूसरे को चेक करोगे तो भाई 2662, 2 और 6 8 और 8 और 8 16, 16 का मतलब क्या हो जाएगा, 16 का मतलब 1 और 6 7, बी वाला ऑप्शन सही। लेकिन अभी लगाना मत भाई, 2 ऑप्शन सही होते होते ऐसे। तीसरे को चेक करो तो 3200, 3200 का मतलब 5, सी गलत। चौथे को चेक करो 2600, 2600 का मतलब 8, भाई गलत। आना क्या चाहिए, 7 आना चाहिए। तो दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, भाई ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर। ठीक है भाई, तो डिजिट सम बहुत शानदार तरीका है दोस्तों। भाई एग्जाम में चक्रवृद्धि ब्याज के क्वेश्चन आते हैं तो भाई पहली कोशिश यही रहेगी कि आप अप्लाई यही करो, डिजिट सम अप्लाई करो। ठीक है, और जरूरी नहीं सिर्फ डिजिट सम में ही, डिजिट सम तरीका सिर्फ इसी टॉपिक में लगता है भाई, हर टॉपिक में लगता है। कहां कहां लगता है वो मैं आपको आगे समझाते भी आऊंगा। भाई हमसे जुड़कर रहिएगा और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। ठीक है भाई, अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ेंगे। अब अगले क्वेश्चन की कहानी क्या है, यदि आपने 40% सालाना ब्याज, ठीक है, साल का ब्याज कैसा लगेगा, तो साल का ब्याज लगेगा भाई 40%। ये तो पूरा 1 वर्ष का ब्याज रहेगा दोस्तों 40%, जो तिमाही चक्रवृद्धि होगा। अब दोस्तों यहां पर तिमाही की बात हो गई, तो मैंने आपको क्या बताया था कि जो रेट दी है उसके साथ आप किसका गुणा कर दोगे, तो 3/12 का। भाई कल जाके सवाल 5 मासिक आ जाए तो 5/12 का, 8 मासिक आ जाए 8/12 का, ठीक है, 4 मासिक आ जाए 4/12 का। जैसे अर्धवार्षिक और त्रैमासिक तो मैं आपको करवा रहा हूं, कल जाके इस तरीके के सवाल भी आ जाए तो बस आपको ये कहानी याद रखनी है। त्रैमासिक था तो 3/12, अर्धवार्षिक में दोस्तों 6/12 होता है, लेकिन हम डायरेक्ट रट्टा लगा लेते हैं। ठीक है, तो 5 मासिक रहे 4 मासिक रहे तो भाई 4/12, 5 रहे तो 5/12, उससे एक रेट पता चल जाएगी। तो अगर कैंसिल करूं तो 3 चौक 12 और 4 से कितनी बार कैंसिल होगा भाई 10 बार। तो रेट कितनी आ जाएगी दोस्तों, 10% क्या हो जाएगी रेट। मूलधन कितना दिया है, तो भाई मूलधन दिया है 100 रुपया, रेट 10 आ गई। 1 साल बाद आपको कितनी राशि प्राप्त होगी, भाई समय 1 वर्ष का दिया था, समय अगर 1 वर्ष का दिया था तो हम क्या करेंगे दोस्तों, यहां 3/12 का गुणा किया तो 1 के साथ क्या करूंगा 12/3 का गुणा कर दूंगा। इसके उल्टे का गुणा करना है दोस्तों, तो उल्टे का गुणा कर दोगे तो ये 3 से कितनी बार कैंसिल होगा 4 बार, मतलब समय कितना निकल के आ जाएगा, तो समय दोस्तों 4 वर्ष निकल के आ जाएगा। भाई 3-3 महीने 1 साल में देखो तो 4 बार आएंगे ना, मतलब 4 बार ब्याज लगेगा। तो हमारे अनुसार समय कितना निकल के आ जाएगा, तो 4 वर्ष निकल के आ जाएगा। आपको कितनी राशि प्राप्त होगी, मतलब वो हमसे क्या पूछना चाह रहा है दोस्तों, तो हमसे वो पूछना चाह रहा है भाई मिश्रधन। अब दोस्तों यहां से मैं आपको बहुत प्यारी चीज सिखाऊंगा भाई, वो आगे भी काम में आएगी। ठीक है, तो ध्यान देना। अब रेट 10% आ गई। अब भाई अभी तक हमने सवाल किया 2 साल का सवाल था, 3 साल का था, यहां 4 वर्ष का सवाल बन चुका है दोस्तों। तो अब आप क्या करोगे, मूलधन अगर 100 दिया है तो अभी से तो आप छोड़ दो रेट को दोस्तों। भाई 4 साल के लिए आप क्या करोगे, पहले तो दोस्तों आप इसे 4 बार लिख लो। ठीक है, ये आगे भी काम में आएगा दोस्तों, ध्यान देना। 4 बार आप इसे लिख लो भाई, 4 बार लिख लिया। अब उसके बाद आप क्या करोगे, इस 10 का 10% पता करो दोस्तों। किसी का भी 10% निकालो ना तो पीछे से एक संख्या के पहले पॉइंट लगा दो, उसी को 10% बोला जाएगा। तो भाई पीछे से एक संख्या के पहले पॉइंट लगाया, अब इसे मैं क्या पढ़ूंगा, केवल 1, इसी को 10% बोला जाएगा। तो इसका 10% कितना आएगा, 1 को दोस्तों यहां पर आप क्या कर दो, प्लस कर दो। ठीक है, तो प्लस कर दोगे तो ये कितना आ जाएगा भाई 11 आ जाएगा। तो अगर वो हमसे पूछे नहीं कि 2 वर्ष का कंप्लीट ब्याज कितना रहेगा, तो भाई 10, 10, 20 और 1 ये 21, या तो आप इन्हें जोड़ लो। तो 2 वर्ष का कंप्लीट ब्याज बनता है 21%। लेकिन अगर मैं पूछूं सिर्फ दूसरे वर्ष का ब्याज क्या, तो दूसरे वर्ष का दोस्तों ब्याज बनेगा 11%, क्योंकि चक्रवृद्धि ब्याज का मतलब क्या होता है, मूलधन के साथ ब्याज जुड़ता है, जो मिश्र धन बनता है उस मिश्र धन पर ब्याज लगता है, अगले साल उस मिश्र धन पर लगेगा, अगले साल उस मिश्र धन पर लगेगा, मतलब ब्याज पर भी ब्याज लगता है। तो पहले वर्ष ब्याज 10 लग रहा था, तो दूसरे वर्ष 11 का ब्याज लगेगा। ठीक है, अब तीसरे साल की कहानी क्या रहेगी भाई, इस 1 को तो पहले आप यहां पर प्लस कर लो। अब ये जो 11 दिख रहा है इसका 10% निकालोगे तो 10% क्या होगा, 1.1 हो जाएगा। इन्हें दोस्तों आप यहां पर प्लस कर लो, तो यहां से भाई ये 0.1 आ जाएगा, 0.11 कितना हो जाएगा भाई, ये 2 हो जाएगा, और ये 1 हो जाएगा 12.1। अगर वो हमसे पूछता कि सिर्फ तीसरे वर्ष का ब्याज क्या है,
तो हम बोल देते 12.1। लेकिन अगर वो बोलता 3 वर्ष का कंप्लीट ब्याज क्या है, तो इन सभी को अगर आप प्लस कर लोगे ना दोस्तों, तो ये आ जाएगा भाई 33.1। ठीक है, ये 3 वर्ष का कंप्लीट ब्याज। सिर्फ तीसरे का बोले तो 12.1। ठीक है, लेकिन हमको चौथे तक जाना है, तो भाई इस एक को वापस यहां पर लिख लो, इस एक पॉइंट को वापस यहां पर लिख लो। अब इसका 10% लो, तो भाई इसका 10% लोगे तो पीछे से एक संख्या के पहले पॉइंट, पहले से ही एक संख्या के पहले पॉइंट और एक 10% निकालने के लिए एक पॉइंट। तो अब इसे आप क्या पढ़ोगे, 1.21। ठीक है, तो ये 1.21 हो जाएगा, तो भाई ये इसका 10% हो जाएगा। अब आप इन्हें प्लस कर लो, इन्हें प्लस करोगे तो भाई ये तो 1 हो जाएगा, 1 और 2 कितना हो जाएगा 3। ठीक है, 1 1 2 और 1 1 कितना हो जाएगा भाई 3, और ये 1 हो जाएगा भाई, तो ये 13.31। अगर वो ये बोल रहा सिर्फ चौथे वर्ष का ब्याज क्या लगेगा, तो 13.31। लेकिन भाई 4 वर्ष के पूरा का ब्याज देखूं तो 10 और 11 कितना, या तो पहले मैं 10 को जोड़ लेता हूं, ये तो 40 हो जाएगा भाई। 40 से कितना ऊपर, ये 1 ऊपर, तो 1, या तो भाई पूरा लिखकर मैं दशमलव का जोड़ भी आपको सिखा देता हूं। सबसे पहले 10 लिखा, फिर क्या लिखा 11 लिखा, फिर क्या लिखा भाई 12.1 लिखा। ठीक है, दशमलव का जोड़ भी आप सीख लो। फिर आप क्या लिखोगे भाई 13.31 लिखोगे। इन सबको प्लस कर लो, वो कुल मिलाकर दोस्तों ब्याज रहेगा। तो भाई ये 1, ये कितना रहेगा 4, पॉइंट के नीचे पॉइंट आ जाएगा, 1 और 2 3, 3 और 3 6, और ये कितना हो जाएगा भाई 4, तो 46.41। मतलब कुल मिलाकर ब्याज कितना लगेगा भाई, तो कुल मिलाकर ब्याज लगेगा 46.41। तो भाई ये कहानी मैंने आपको समझा दी, कल जाके 20% का सवाल आ जाए तो भाई इस तरीके से आपको करना पड़ेगा। तो अब दोस्तों भाई ये तो केवल ब्याज रहेगा 46.41। अगर मूलधन देखो तो मूलधन कितना था 100, और मूलधन की वैल्यू परसेंटेज में दोस्तों हमेशा 100% की वैल्यू होती है। ठीक है, ये भी आप याद रखना, मूलधन 100, मूलधन की वैल्यू हमेशा प्रतिशत में 100% की वैल्यू होती है। तो 100 मूलधन है और ये अगर ब्याज है, तो मूलधन और ब्याज को जोड़ते हैं तो बनता क्या है दोस्तों, मिश्रधन। तो भाई मिश्रधन कितना बन जाएगा, तो ये बन जाएगा दोस्तों 146.41। ये मिश्रधन बन जाएगा भाई, 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, तो 146.41। यही क्या रहेगा दोस्तों, यही हमारा मिश्रधन रहेगा, यही हमारा आंसर रहेगा। भाई कहां दिखा, ऑप्शन नंबर बी में दिखा, ऑप्शन बी दोस्तों हमारा सही आंसर। ठीक है भाई, सवाल तो आसान था, लेकिन भाई ये पूरी कहानी मैंने आपको इसलिए समझाई क्योंकि आगे चल के ये कहानी आपको अप्लाई करना पड़ेगी। ठीक है, अब मैं आपको दोस्तों कुछ याद भी करवाऊंगा, वो आपको याद भी रखना है। जैसा भाई 3 वर्ष का अगर मैं ब्याज देखूं, देखो 3 वर्ष का अगर मैं कंप्लीट ब्याज देखूं, वैसे 4 वर्ष की तो जरूरत नहीं पड़ती भाई, इस सवाल में पड़ गई, तो आप इस तरीके से निकाल लेना। आपको कुछ पॉइंट याद भी रखने पड़ेंगे दोस्तों। जैसे अगर मैं सिर्फ ब्याज की बात करूं ना, तो 2 वर्ष के लिए और 3 वर्ष के लिए दोस्तों आपको याद रखना है। किसका किसका, तो एक तो आपको याद रखना है दोस्तों 5% वाले का। अगर 5% की रेट क्वेश्चन के अंदर रहे और 2 वर्ष का आपसे कंप्लीट ब्याज परसेंट में पूछा जाए, तो दोस्तों आप बोल देना कि ये 2 वर्ष का ब्याज बन जाएगा भाई 2.25। ठीक है, ये बन जाएगा। और अगर आपसे दोस्तों 3 वर्ष का पूछे, तो 3 वर्ष के लिए दोस्तों आपको याद रखना है भाई 15.7625। ठीक है, ये आपको दोस्तों डायरेक्ट याद रखना है भाई। इस तरीके से निकालोगे तो एग्जाम में कंप्यूटर ही बंद हो जाएगा आपका। ठीक है, तो आपको भाई कुछ ऐसे पॉइंट याद भी रखने पड़ेंगे। अब 5% का तो हो गया। अब अगर 10% की अगर बात हो, तो भाई 10% में 2 साल में कंप्लीट ब्याज कितना बनता है 21। अगर 21 बनता है तो भाई 2 साल का ब्याज तो 21% का हो जाएगा। लेकिन 3 वर्ष का कितना हो जाएगा कंप्लीट ब्याज, तो 3 वर्ष का ब्याज सिर्फ हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा 33.1। ठीक है, ये आपको दोस्तों डायरेक्ट याद रखना है, या तो आप इन्हें प्लस कर लो यहां तक, तो ये 33.1 निकल के आ जाएगा। ठीक है भाई, ये आप निकालना सीख गए हो और ये आपको डायरेक्ट याद रखना है। ठीक, अब इसकी भी कहानी दोस्तों आपको आगे चल के जरूरत इसकी पड़ेगी। अब दोस्तों भाई 2 वर्ष का अगर रेट और कुछ रहे, तो जैसे मान लो कि 20% की रेट हो और 2 वर्ष की बात हो, तो भाई 3 वर्ष का निकालना तो मुश्किल रहेगा। ठीक है, वो आप इस तरीके से निकाल सकते हो, लेकिन 2 वर्ष का निकालना आसान होता है दोस्तों। भाई 2 वर्ष के लिए कुल मिलाकर आप ब्याज किसी का भी निकाल सकते हो। जैसे रेट अगर 20% आ गए, समय 2 वर्ष आ गया, तो आप क्या करोगे, पहले तो 20 का कर लो दोस्तों डबल, तो कितना होता है 40।
20 का कर लो डबल तो कितना हो जाएगा 40। 20 का कर लो वर्ग तो कितना होता है दोस्तों वर्ग, तो वर्ग होता है भाई 400। लास्ट से दो संख्या के पहले पॉइंट को रख दो, तो इससे अब आप क्या पढ़ोगे केवल 4। इस 4 को दोस्तों इसके साथ प्लस कर दो तो हम ये बोल देंगे कि अगर 20% की रेट हो तो कुल मिलाकर दोस्तों 44% का ब्याज बन जाएगा। ठीक है, वैसे ही दोस्तों ये भी आया है, रेट अगर 5 है तो भाई 5 का मैंने पहले क्या कर लिया डबल 10, 5 का वर्ग करूंगा तो भाई ये कितना आ जाएगा 25। दो संख्या के पहले पॉइंट लगाओगे तो पॉइंट 25, 10 के साथ पॉइंट 25 को प्लस करोगे तो भाई 10.25 जो कि यहां पर आपको दिख रहा है भाई। 10 का भी इसी तरीके से आता है भाई, 10 का डबल करोगे तो ये कितना होता है 20, 10 का वर्ग करोगे 100, पीछे से दो संख्या के पहले पॉइंट लगाओगे तो भाई उसे केवल आप 1 पढ़ोगे तो ये क्या निकल के आ जाएगा दोस्तों 21 निकल के आ जाएगा। ठीक है भाई, तो ये 2 साल का तो आप किसी का भी निकाल सकते हो। दिक्कत कहां आएगी भाई 3 साल के, तो 3 साल का भी भाई मैंने आपको बता दिया, 4 साल के भी आए तो आप इस तरीके से पता कर सकते हो। अब आगे क्वेश्चन आएंगे दोस्तों, आपको ये वैल्यू याद होनी चाहिए। ठीक है, तो उनमें हमें इनकी जरूरत पड़ेगी। तो भाई अगले क्वेश्चन की कहानी क्या है, क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन में कहा गया दोस्तों, किसी मूलधन पर 10% वार्षिक ब्याज की दर पर दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 154 रुपए प्राप्त होता है, मूलधन ज्ञात कीजिए। अब दोस्तों अगर मैं यहां पर देखूं तो 154 रुपये है क्या। ठीक है, अब ये हटा देता हूं, अब इनकी कोई आवश्यकता नहीं भाई। 154 रुपए दिया क्या है, ये सिर्फ दोस्तों क्लियर लिखा हुआ है, दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 154 रुपए प्राप्त होता है। रेट कितनी दी थी, रेट दी थी भाई 10%। ठीक है, ये सिर्फ दूसरे वर्ष का ब्याज है दोस्तों, 2 वर्ष का कंप्लीट नहीं, सिर्फ दूसरे साल का। और अगर रेट 10% होती है तो पहले साल का ब्याज तो दोस्तों 10% ही लगता है, लेकिन दूसरे साल का ब्याज कितना लगता है, तो दूसरे साल का ब्याज लगता है दोस्तों 11%। अभी हमने किया था, तो 154 किसकी वैल्यू हो जाएगी, 154 सिर्फ 11% की वैल्यू हो जाएगी। हमसे पूछा क्या गया दोस्तों, हमसे पूछा गया है भाई मूलधन। अगर मूलधन पूछा गया है तो मूलधन की वैल्यू दोस्तों परसेंट में हमेशा रहेगी 100। ठीक है, 100 को गुणा में रख दो भाई। आप चाहो तो डिजिट सम भी अप्लाई कर सकते हो, लेकिन यहां डिजिट सम की भाई अप्लाई करना कोई मतलब यहां पर डिजिट सम अप्लाई करो चाहे मत करो भाई, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि सवाल उनका उतना कैलकुलेटिव है नहीं दोस्तों। भाई 11 से सीधा सीधा कैंसिल हो रहा है, 11 एकम 11 हो जाएगा, बचेगा 4, 11 चौक 44 हो जाएगा। 14 का गुणा 100 के साथ करोगे तो आंसर कितना आ जाएगा दोस्तों 1400। भाई आप डिजिट सम भी लगा सकते थे, लेकिन उसकी कोई जरूरत नहीं है भाई, डिजिट सम मुश्किल सवालों के लिए। ठीक है, तो 1400 कहां दिखा भाई, 1400 ऑप्शन नंबर ए में दिखा, ऑप्शन ए दोस्तों हमारा सही आंसर। ठीक है भाई, आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन की कहानी क्या है दोस्तों, 2000 रुपये 40% की दर से वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर तीसरे वर्ष के लिए ब्याज की राशि ज्ञात कीजिए। भाई रेट दी है 40%। ठीक है, और बात कब की गई है, तीसरे वर्ष के लिए ब्याज की राशि ज्ञात कीजिए। मतलब तीसरे वर्ष में ब्याज क्या मिलेगा सिर्फ वो बताना है, 3 वर्षों का कंप्लीट ब्याज नहीं दोस्तों, तीसरे वर्ष में ब्याज क्या मिलेगा वो। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, जैसे हमने 10% के लिए भाई 4 वर्ष की वैल्यू पता करी थी, ऐसी 40% के लिए आप तीसरे वर्ष की वैल्यू पता कर लो। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा भाई, 40 को कितनी बार लिख लूंगा, 3 बार लिख लूंगा। भाई सवाल मुश्किल है। ठीक है, 40 को 3 बार लिख लिया। अब मैं क्या करूंगा, इसका कितना लूंगा दोस्तों 40%, 40 लिख लिया, इसी का 40% लूंगा। तो भाई 10% तो 4, अब 10% 4, तो 10 का 40% कितना गुना, 4 गुना, तो 4 का भी 4 गुना कर लो दोस्तों 16। ठीक है, तो इसका 40% कितना हो जाएगा भाई 16, 16 को यहां पर आप क्या कर दो दोस्तों प्लस कर दो, तो ये कितना निकल के आ जाएगा भाई, ये 56 निकल के आ जाएगा। अब दोस्तों 16 को यहां पर तो प्लस कर दो। अब इसका 40% ले लो, इसका 40% लोगे दोस्तों तो आप किस तरीके से लोगे भाई, ये जो 56 है पीछे से एक संख्या के पहले पॉइंट रखोगे तो इसे 10% बोलूंगा। इसे 10% में अगर मैं 4 का गुणा कर लूं भाई, 4 गुना पता करना पड़ेगा ना, उसी को तो बोल दूंगा 40%। तो कुछ समय के लिए भूल जाओ कि पॉइंट लगा है, पॉइंट भूल जाओ कि लगा है। 56 दूना 112 होता है, और 112 दूना दोस्तों कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 224। ठीक है भाई, ये 224 निकल के आ जाएगा। लेकिन पॉइंट के बाद एक वैल्यू थी, तो भाई पॉइंट के बाद एक वैल्यू होनी चाहिए, तो इसे मैं क्या पढ़ूंगा 22.4। तो भाई यहां पर 22.4 प्लस हो जाएगा। ठीक है, 22.4 प्लस हो जाएगा।
तो भाई पॉइंट के नीचे पॉइंट, तो यहां से 4 निकल के आया, 6 2 कितना हो जाएगा 8, 4 1 5, 5 और 2 कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा भाई 7। ठीक है, 4 6 2 8, 4 5 और 2 7। ठीक है, तो 78.4 निकल के आया। अब भाई यहां सिर्फ तीसरे वर्ष के ब्याज का पूछा, तो हमें मूलधन कितना दिया 2000, मूलधन 2000 दिया, और मूलधन की वैल्यू परसेंट में कितनी होती है दोस्तों, तो मूलधन की वैल्यू परसेंट में होती है दोस्तों 100। हमसे केवल तीसरे वर्ष का ब्याज पूछा, तो केवल इस वैल्यू को दोस्तों मैं नीचे रखूंगा, तो नीचे रख दूंगा किसे 78.4 को। आप चाहो तो डिजिट सम लगा सकते हो भाई आपकी इच्छा, लेकिन हम नहीं लगाते। अगर यहां से पॉइंट हटेगा तो नीचे क्या लग जाएगा 10। भाई इन 3 शून्य से ये 3 शून्य कैंसिल। 784 का डबल क्या होता है दोस्तों, तो 784 का डबल हो जाएगा भाई 1568। 1568 दोस्तों किस ऑप्शन में दिख रहा है भाई, तो 1568 दिख रहा है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी में। ऑप्शन सी दोस्तों हमारा सही आंसर। ठीक है मेरे भाइयों, तो मुश्किल सवाल था भाई, ये कहानी भी मैंने आपको समझा दी भाई, कम समय में आप इस तरीके से ला सकते हैं सर। ठीक है, आगे बढ़ेंगे दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। भाई अगले क्वेश्चन की कहानी क्या है, अगले क्वेश्चन में बोला गया दोस्तों, एक महिला प्रत्येक वर्ष के प्रारंभ में 5% चक्रवृद्धि ब्याज दर पर 200 रुपए का निवेश किया। ठीक है, मतलब 200 रुपए वो हर साल निवेश कर रही है। अब बोला गया दूसरे वर्ष के अंत में उसकी कुल निवेश राशि हो जाएगी, तो 2 वर्ष के अंत में भाई उसकी निवेश की गई राशि ब्याज मिलकर कितनी हो जाएगी वो हमसे पूछा है। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, सबसे पहले उसने भाई पहले वर्ष में कितना निवेश किया, तो पहले वर्ष में उसने 200 रुपए का निवेश किया। अब 200 रुपये का निवेश किया, तो 200 रुपये पे ब्याज कितना मिलेगा दोस्तों, तो 5% का ब्याज मिल जाएगा। अब 200 का 5% कितना होगा भाई, 10% तो आपको निकालना आ गया। 20 को मैं बोलूंगा 10%, तो 20 का आधा कितना हो जाएगा 10, तो 10 क्या हो जाएगा दोस्तों 5%। भाई 10% का मतलब 20, तो 20 का आधा 10, तो 10 को मैं क्या बोल दूंगा कि भाई ये 5% है। तो इसी के साथ राशि जुड़कर कितनी हो जाएगी, तो ये राशि भाई पहले वर्ष में कितनी हो जाएगी, तो ये पहले वर्ष में हो जाएगी दोस्तों 210 रुपया। ठीक है, 5% का ब्याज लगेगा तो 210 हो जाएगा। अब दूसरे वर्ष में वो कहानी क्या करेगी महिला, कि भाई 210 रुपए तो उसके पहले से लगे हुए रहेंगे, लेकिन 200 रुपए वो और निवेश कर देंगे। 210 तो भाई पहले से ही है उसके जमा, 200 रुपए और लगा देगी, तो अब टोटल राशि कितनी भाई उसकी निवेश रहेगी, तो उसकी टोटल राशि निवेश रहेगी भाई 410 रुपया। तो इस 410 रुपये पर दोस्तों फिर क्या लगेगा 5% का ब्याज, और 5% का ब्याज फिर मिलेगा महिला को। तो इसका 5% कितना होगा भाई, 10% 41, तो 41 का आधा क्या हो जाएगा 20.5, तो भाई 20.5 इसी के साथ दोस्तों और ऐड हो जाएगा। ठीक है, 20.5 इसी के साथ और ऐड हो जाएगा, तो ये टोटल राशि कितनी हो जाएगी 410, ये 20, ये 430, 430.5, मतलब भाई 2 वर्ष के बाद वो राशि कितनी बन जाएगी, तो वो बन जाएगी भाई 430.5, और यही क्या हो जाएगा, यही दोस्तों हमारा सही आंसर हो जाएगा। भाई कहां दिखा, ऑप्शन नंबर बी में दिखा दोस्तों, ऑप्शन बी हमारा सही आंसर। ठीक है मेरे भाइयों, तो अब अगले क्वेश्चन की तरफ दोस्तों आगे बढ़ेंगे। भाई अगले क्वेश्चन की कहानी क्या है, अब अगले क्वेश्चन की कहानी दे रखी है दोस्तों। अब ये साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज दोनों के मिश्रण वाला सवाल रहेगा दोस्तों। भाई यहाँ दोनों की कहानी आपको पता होना चाहिए। क्या बोला गया, एक व्यक्ति 9% साधारण ब्याज दर पर धनराशि उधार लिया। ठीक है, 9% की दर पर साधारण ब्याज पर धनराशि उधार ले रहा दोस्तों, कितने समय के लिए, 3 वर्षों के लिए। तो दोस्तों साधारण ब्याज जब भी लगता है ना, तो रेट और टाइम का आपस में कर दो इनटू, मल्टीप्लाई कर दो, तो रेट कितनी थी 9 और समय कितना दिया 3 वर्ष, तो 9 दिया कितना हो जाएगा दोस्तों 27। मतलब साधारण ब्याज प्रति वर्ष समान लगता है, 9% पहले साल भी, 9% दूसरे वर्ष भी, और 9 तीसरे वर्ष भी, तो टोटल 3 वर्ष में कितना हो जाएगा 27%। ठीक है, ये तो हो गया दोस्तों साधारण ब्याज। अब चक्रवृद्धि ब्याज अगर मैं देखूं, ठीक है, चक्रवृद्धि ब्याज अगर मैं देखूं तो भाई रेट 10% की रहेगी और समय कितना रहेगा, समय रहेगा दोस्तों 3 वर्ष।
अब 10% की रेट समय अगर 3 वर्ष, तो मैंने भाई अभी 1-2 सवाल के पहले आपको बताया था कि 10% के हिसाब से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना रहेगा, तो वो रहेगा भाई 33.1। अब बार बार दोस्तों निकाल कर नहीं बताऊंगा भाई, ये मैंने आपको याद करने को बोला था, ये आपको याद रखना है। तो 3 वर्ष में भाई ब्याज कितना बन जाएगा 33.1। तो ऐसा से हो क्या रहा है दोस्तों, ऐसे से 1952 रुपये का लाभ प्राप्त हुआ। भाई लाभ कितने का प्राप्त हुआ 1952 का। और यहां अगर मैं देखूं तो यहां कितना ज्यादा लाभ प्राप्त होगा, इसकी तुलना इस पर अगर ब्याज ले तो भाई कितना लाभ प्राप्त होगा, तो यह लाभ प्राप्त होगा दोस्तों 6.1% का। ठीक है, आखिरी में धन राशि पूछा, मूलधन की वैल्यू दोस्तों हमेशा 100% होती है, 100 को गुणा में रख दो। ठीक है, तो यहां से मूलधन आ जाएगा। अब यहां पर दोस्तों एक काम करते हैं भाई, यहां से अगर इसे कैंसिल करूं तो थोड़ा सा मुश्किल काम रहेगा, तो हम डिजिट सम अप्लाई कर देते हैं। भाई पॉइंट में है तो पॉइंट से कोई दिक्कत नहीं, 6 और 1 कितना हो जाएगा 7, मतलब यहां डिजिट सम कितना हो जाएगा 7। अगर नीचे 7 आया तो ऊपर किसका गुणा करना पड़ेगा दोस्तों, तो ऊपर गुणा करना पड़ेगा आपको 4 का। ठीक है, तो भाई नीचे ये 1 बन जाएगा, शुरू में बताया था। अब इस 9 को हटा दो, 5 और 2 कितना होता है 7, 7 और 1 कितना होता है भाई 8। तो यहां से तो डिजिट सम निकल के आ जाएगा 8, और इधर तो दोस्तों 1 ही रहेगा, और इधर कितना है 4, तो 8 एकम 8 और 8 चौक 32। 32 का मतलब क्या हो जाएगा दोस्तों, तो 32 का मतलब हो जाएगा भाई 5। देख लो किस ऑप्शन में अंकों का योग 5 आ रहा है, वो ऑप्शन हमारा सही। भाई पहले ऑप्शन को देखो तो केवल 3 दिख रहा है भाई, पहला गलत। दूसरे को देखो तो 3 और 2 5, दूसरा वाला सही। तीसरे को अगर चेक करूं तो 3 और 3 6, तीसरा भी गलत। चौथे को चेक करूं तो 3 2 5, 5 और 5 10, 10 और 4 14, 14 और 3 कितना होता है भाई 17, और 17 का मतलब क्या होगा 8। चौथा भी गलत। कौन सा ऑप्शन सही रहेगा भाई 32,000 वाला, जिसमें अंकों का योग 5 आया। ठीक है भाई, तो ये भी क्वेश्चन को आप समझ पाए होंगे। अब आगे बढ़ेंगे दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। भाई जहां डिजिट सम अप्लाई करना चाहिए वहां हम करेंगे। अगले क्वेश्चन की कहानी क्या है दोस्तों, भाई अगले क्वेश्चन में कहा गया 200 रुपये की राशि, 200 रुपये की राशि को 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 2 वर्ष के लिए निवेश किया गया। ठीक है, चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश किया गया दोस्तों। यदि ब्याज की दर 20% होती तो समान अवधि में निवेशक को कितना अतिरिक्त ब्याज प्राप्त होता। देखो भाई ये साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि का नहीं है, चक्रवृद्धि का ही है, लेकिन रेट दोनों बार अलग अलग। एक बार 10% रेट है 2 वर्ष के लिए, और एक बार 20% रेट है समान अवधि, मतलब 2 वर्ष के लिए ही। तो अगर मैं ब्याज देखूं भाई, अगर 10% के हिसाब से ब्याज देखूं तो भाई 10% के हिसाब से 2 वर्ष का ब्याज कितना बनेगा, तो भाई मैंने आपको शुरू में बताया था वो कितना बनेगा 21% का ब्याज बनेगा। 2 वर्ष का कंप्लीट ब्याज कितना हो जाएगा 21%। ठीक है, अब भाई दूसरा वाला जो ब्याज है, ये तो पहला वाला ब्याज है, अब दूसरा वाला ब्याज कैसा रहेगा दोस्तों 20% की रेट पर। और 20% की रेट पर भी दोस्तों मैंने आपको निकाल कर बता दिया था कि 2 वर्ष का कितना बनेगा, तो 2 वर्ष का बनेगा दोस्तों 44%। भाई अगर भूल गए हो तो एक बार फिर याद दिला देता हूं। 20% की अगर रेट है, समय 2 वर्ष का है, तो सबसे पहला काम क्या कि आप इसे कर लो डबल कर लिया। 20 का वर्ग करोगे तो भाई कितना आएगा, 20 का वर्ग करोगे तो 400 आएगा। पीछे से 2 संख्या के पहले पॉइंट लगाओगे तो केवल 4 पढ़ोगे, 4 को इसके साथ प्लस कर लोगे तो भाई ये 2 वर्ष का ब्याज कितना बन जाएगा, तो 2 वर्ष का ब्याज बन जाएगा दोस्तों 44%। ये इस तरीके से दोस्तों आता है। ठीक है, अब हमें यह बोला कि 200 रुपए की राशि पर कितना अतिरिक्त ब्याज मिलेगा। तो भाई यहां पर अगर मैं देखूं तो कितना अतिरिक्त ब्याज मिल रहा है, 4 में से 1 जाएगा तो 3। ठीक है, 4 में से 1 जाएगा तो दोस्तों ये तो 3 निकल के आ जाएगा। यहां से दोस्तों ये 3 निकल के आ जाएगा, और 4 में से 2 जाएगा तो यहां से क्या निकल के आ जाएगा भाई 2 निकल के आ जाएगा। मतलब 23% का क्या लगेगा ब्याज अधिक लगेगा। तो भाई किस पर लगेगा 200 रुपए पर। तो 200 रुपये पर 23% का ब्याज अधिक लगेगा। तो 200 का दोस्तों भाई अगर मूलधन है तो 100 की वैल्यू, तो 23% की वैल्यू क्या रहेगी ये पता कर लो। 2 शून्य से 2 शून्य कैंसिल हो जाएगी। 23 का डबल कितना होता है दोस्तों, 23 का डबल 46 होता है। भाई कहां दिख रहा है, ऑप्शन ए में दिख रहा है, 2021 में पूछा गया क्वेश्चन भी है दोस्तों। तो भाई आपको समझ में तो आ रहा होगा भाई ऑप्शन ए नंबर सही। अब आगे बढ़ेंगे दोस्तों आखिरी क्वेश्चन की तरफ।
ठीक है, आखिरी क्वेश्चन रहेगा दोस्तों। अब आखिरी क्वेश्चन की कहानी क्या है भाई, अंजलि ने 6% साधारण वार्षिक ब्याज की दर पर 2 वर्ष के लिए 22,500 रुपया उधार लिया। साधारण ब्याज पर उधार लिया है भाई, रेट 6 और समय कितना 2। तो साधारण ब्याज अगर मैं देखूं तो साधारण ब्याज अंजलि को कितना देना पड़ेगा, तो 6 में 2 का मल्टीप्लाई कर दो तो भाई ब्याज कितना लगेगा भाई अंजलि को, 12% का। भाई 12% का ब्याज लगेगा अंजलि को। अब उसने बोला उसी दिन उसने यह राशि अशोक को चक्रवृद्धि ब्याज से, मतलब अंजलि ने ली भाई साधारण के हिसाब से, लेकिन उसी दिन अशोक को चक्रवृद्धि ब्याज के हिसाब से दे दी, समान ब्याज दर पर समान समय के लिए। ठीक है, समान समय मतलब 2 वर्ष और दर भी समान, तो 6%। तो अगर मैं चक्रवृद्धि ब्याज देखूं 6% की रेट और समय कितना, 2 वर्ष का समय, तो भाई सबसे पहले क्या करूंगा, पहले तो इनका आपस में गुणा कर लो या तो डबल कर लो, बात वही है। तो 12%, अब दोस्तों 6 का वर्ग करूंगा तो भैया कितना निकल के आ जाएगा, 36। पीछे से 2 संख्या के पहले पॉइंट रखोगे तो उसे आप क्या बोल दोगे दोस्तों, .36। मतलब इन्हें आप प्लस करोगे तो ये कितना निकल के आ जाएगा, 12.36। मतलब इतना ब्याज लगेगा दोस्तों, कौन सा, चक्रवृद्धि। साधारण ये लग रहा, चक्रवृद्धि ये लग रहा। तो भाई मूलधन कितना था, मूलधन था 22,500। अब 22,500 मूलधन था, मूलधन के नीचे मूलधन, तो उसे कितनी हानि या लाभ होगा, भाई लाभ भी होगा, हानि तो हो नहीं सकता। अब ये पी का मतलब दोस्तों प्रॉफिट होगा, है ना, प्रॉफिट मतलब लाभ, लाभ भी होगा। और कितने का लाभ होगा, तो भाई लाभ होगा .36 का, .36 का लाभ होगा। ये 12 था, ये .36 है, मतलब .36 वो ज्यादा प्रॉफिट कमा लेगी। पॉइंट हटेगा तो नीचे क्या लगेगा भाई, 100। पॉइंट के बाद 2 डिजिट तो भाई नीचे 100 लगेगा। 2 शून्य से 2 शून्य कैंसिल हो जाएगी। 25 से ये कितनी बार कैंसिल होगा, 25 से दोस्तों ये 9 बार कैंसिल होगा। और 25 से ये कितनी बार कैंसिल होगा भाई, 25 से 4 बार। 4 से 36 कितनी बार कैंसिल होगा भाई, 9 बार। 9 और 9 का गुणा करोगे तो दोस्तों ये कितना निकल के आ जाएगा, ये निकल के आ जाएगा भाई 81। तो 81 रुपए का दोस्तों लाभ होगा भाई। किस ऑप्शन में दिख रहा है, डी वाले में। हानि भी लिखा, लाभ भी लिखा, लेकिन दोस्तों हमें क्लियर दिख रहा भाई, साधारण भी दिया, चक्रवर्ती से अगर वो लेगी अशोक से तो सीधी सी बात है .36 का उसे लाभ होगा। तो 81 रुपए का लाभ हो जाएगा भाई, डी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। तो बहुत शानदार तरीके से दोस्तों मैंने आपको कुल मिला के 15 से 17 क्वेश्चन कंप्लीट करवा दिए भाई, बहुत शानदार तरीके से पढ़ाया। आपको भी दोस्तों अगर अच्छा लगा ये वीडियो तो भाई हमें सपोर्ट कीजिए, जिससे कि हम अंदर से मोटिवेट होके आपके लिए रोजाना ऐसे वीडियो लाते रहें। अगर आप हमें सपोर्ट नहीं करेंगे तो भाई हम डिमोटिवेट होके आपके लिए ऐसे वीडियो जो बनाकर ला रहे भाई, ये बनाना बंद कर देंगे। इसलिए दोस्तों अगर हम आपके लिए मेहनत कर रहे तो भाई आप भी हमारे पीछे मेहनत करो, अपने दोस्तों को शेयर करो, लाइक करो, कमेंट करो, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब भी करो दोस्तों, ठीक है। तो अब कल मिलेंगे दोस्तों एक नई क्लास के साथ, एक नए वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।